लक्ष्य एक जो इंसान है उसका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? एक परफेक्ट इंसान से। तो इसको पहले जानवरों के लिए लड़ना चाहिए या फिर पहले जातिवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए? यहाँ पे मैं कोई वो जजमेंट पास नहीं कर रहा, लेकिन नैतिकता की अगर बात करें, अब आप खुद को तो बिल्कुल परफेक्ट मान लोगे कि मेरे में तो कोई भी कमी नहीं है, तो अब ये थोड़े टाइम बाद मुकर जाएगा कि नहीं, मैं तो अपने आप को सुपीरियर नहीं कह रहा। तो ये मेरे को इस तरह की बातचीत में गड़बड़ लगती है। सेल्फ गोल करने वाली मेरे को ये बात लगी पूरी इसकी। तो यहाँ पे जो लक्ष्य का असली दर्द सामने आया कि तो लक्ष्य ने नहीं पॉइंट आउट किया, तो मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया ये बात। टीम में बांटते यू एंड वी बड़े ही स्मार्टली कुछ गलत बातें बोले तो वो भी हमें बताइए, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हम जो बोल रहे हैं वो ही सच है या वो ही अल्टीमेट ट्रुथ है। इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, प्रोस्पेक्टिव है किसी चीज़ को देखने का, आपका अलग हो सकता है, हमारा अलग हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन राइट्स वर्सेस एनिमल राइट्स। ये मेरा कोई आइडिया नहीं है वीडियो का। दरअसल मैं यूट्यूब पे ऐसे ही घूम रहा था तो मेरे सामने एक वीडियो आई जो है अरविंद एनिमल एक्टिविस्ट। ये यूट्यूब चैनल है, इस पे ये अपलोडेड है। इसका जो थंबनेल मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, एनिमल राइट्स वर्सेस ह्यूमन राइट। तो और इससे पहले मैंने 3-4 महीने पहले भी एक ऐसी ही वीडियो देखी थी, लॉजिकल आयाम और एक और कोई एक्टिविस्ट है, एनिमल एक्टिविस्ट बोल सकते हैं या एनिमल राइट एक्टिविस्ट बोल सकते हैं, वो था। उसकी वीडियो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, उन दोनों की वीडियो काफ़ी मेरे को कुछ सीखने को मिला। लेकिन उसके बाद भी उस डिबेट में कुछ चीज़ें थी जो मेरे मन में थी कि नहीं, यहाँ पे हम ज़्यादा एक्सट्रीम जा रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके। फिर उसमें मैंने मतलब उसी फ्लो में या उसी माइंड सेट में आके मैंने इस वीडियो को ओपन किया। और ये वीडियो हालांकि 2 घंटे 45 मिनट 52 सेकंड्स की है, यानी कि 2 घंटे 46 मिनट की आप मान सकते हो। मैं 3 दिन से इसको देखने का ट्राई कर रहा हूँ, बट अभी तक मैं इसको मतलब कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। इसका भी कुछ रीज़न है, पहले मैं दिखाता हूँ आपको मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो ये वो वीडियो है, हालांकि मैं अभी इसको 1 घंटा 27 मिनट 41 सेकंड की देख चुका हूँ। इसके बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि इन दोनों पर्सनैलिटी को मैं पहली बार यूट्यूब पे देख रहा हूँ। इससे पहले मैं नहीं जानता था कि ये मतलब क्या काम करते हैं, क्या इनके चैनल है, इन चीज़ के बारे में। बस ये मेरे सामने थंबनेल आया, मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। थंबनेल भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये थंबनेल था, तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि शायद कुछ नई चीज़ें हम सीख सकते हैं, और काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। हालाँकि कोर मेरे को इन दोनों चीज़ों का सेम ही लगता है, चाहे एनिमल राइट्स हो या फिर ह्यूमन राइट्स हो, कि दोनों का जो मकसद है, कोई भी एक्टिविस्ट होगा इनमें, उनका मकसद ये होगा कि हर किसी को जीने का हक है, हर किसी को बराबरी का हक है, ये सब होगा उसके कोर होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। बट मैंने जैसे ही ये वीडियो देखनी शुरू की, शुरुआत में थोड़ा मेरे को लगा कि हाँ, मतलब ये सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे ये दोनों ही जो व्यक्ति हैं, ये दोनों टॉपिक से भटक गए थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 3 घंटे से थोड़ा कम है, एक मूवी के जितनी लंबी है, लेकिन फिर भी मैं 3 दिनों से इसको देखने का ट्राई कर रहा हूँ। काफ़ी सारे रीज़न रहे इसके बीच में, कि कई बार ऐसा होता है कि सर पटकने का दिल करता है। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी तरीके से मैं ये जो दोनों हैं, दोनों जो पर्सनैलिटी हैं, इनसे इनको कम बोल रहा हूँ या इनको मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस इच्छा से मैंने ये वीडियो देखनी शुरू की, जो सोच के वो वीडियो देखनी शुरू की, वो नहीं थी। क्यों, कैसे, मतलब ये सब हम वीडियो में बात करेंगे इसमें। मैं ट्राई करूँगा कि शुरू से इस वीडियो को देखूँ और जितना देख सकूँ सिंगल सिटिंग में उतना देखूँ। काफ़ी लंबी वीडियो है लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने इतनी लंबी पॉडकास्ट पहले नहीं सुनी या ऐसी इतनी लंबी वीडियो मैंने नहीं देखी। अगर इंटरेस्टिंग हो और दोनों मेरे को लगे कि हाँ, कुछ इजाफा कर रहे हैं तो खुद के लिए भी और एज ए व्यूअर मेरे लिए भी, तो मैं नो डाउट उस वीडियो को देखूंगा। अभी लाइट चली गई है, 5 बार बीप करेगा, 5 बार कुछ, 3 4 5, ठीक है। और ये लाइट भी ब्लिंक करी है, तो शायद लाइटिंग में आपको थोड़ा सा डिफरेंस लग सकता है। तो यहाँ मैं शुरुआत से अभी इस वीडियो को देखूंगा। हालांकि मैं इतना देख चुका हूँ, और हर 5 मिनट भी नहीं, हर 3 मिनट में, 2 मिनट में मेरा ऐसा होता है कि इस वीडियो को रोक के, जैसे आपने वो क्या बोलते हैं उसको, वीडियो को, वो वीडियो दिखाते हैं ना कि बटर में नाइफ चल रहा है, ऐसे मतलब कुछ भी जो सेटिस्फैक्शन मिलती है जिन वीडियो को देखने की, ऐसी कुछ वीडियो है। लेकिन कुछ लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं कि बटर में नाइफ चल रहा है, उसको ऐसे कर देंगे, उसको ख़राब कर देंगे, या फिर किसी चीज़ को बिल्कुल स्मूथ कट कर रहे हैं किसी पेज को, और बीच में से ऐसे घटिया सा कट लगा देंगे, जिससे मतलब जो आपको मतलब आनंद मिल रहा था वीडियो देखने का, वो आनंद खराब हो जाता है, मूड खराब हो जाता है। तो ऐसा ही इस वीडियो को देख के मेरे साथ हुआ। क्यों हुआ वो, मतलब वीडियो हम देखेंगे, ट्राई करेंगे, और हम उस पर बात करेंगे। हम शुरू से देखते हैं। हालांकि जैसे मैंने बताया कि ये वीडियो मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ,
और मैं ट्राई कर रहा था कि इस वीडियो पे मैं रिएक्शन वीडियो डालूं कि मेरे को क्या क्या चीज़ें इसमें गड़बड़ लगी। लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि ना मेरा मैसेज जाए कि मैं इन दोनों को, दो पर्सनैलिटी हैं जो, इनको कम आंक रहा हूँ, या इनकी जो स्ट्रगल है लाइफ का, या इनकी जो नॉलेज है उस पर मैं शक कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये अपना बताते हैं कि काफ़ी टाइम से ये दोनों अपनी फील्ड में लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन वीडियो ऐसी हुई कि हर, जैसे मैंने बताया, 2-3 मिनट बाद अब ऐसा था कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्यों ये इस दिशा में जा रहे हैं, क्यों इस टॉपिक पे बात चल रही है। मैंने बहुत अपने आप को रोका, बहुत ट्राई किया कि रहने दो, मतलब क्यों वीडियो बनानी। मैंने बहुत बार इसको छोड़ा भी कि इसको मैं नहीं कंप्लीट करूँगा, नहीं देखूँगा, क्या मतलब क्या ज़रूरी है देखना। लेकिन फिर से ये मेरी एल्गोरिदम मेरे सामने इसको ले आती थी और फिर से मैं देख लेता था। सुबह से आप मान सकते हैं कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो पर, मैं सोचता हूँ रहने देते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करके। अभी मैं जस्ट फाइनल मोमेंट पे आ गया कि अभी तो मेरे को इसको मतलब वीडियो बनानी ही पड़ेगी। अब इसको अपलोड करूँगा या नहीं वो अलग बात है, दूर की बात है। अभी कितनी 6 मिनट की मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी बिना बात के। चलो स्टार्ट करते हैं। Hey guys, ओके, तो यहाँ से वीडियो शुरू होती है और यहाँ से हमारा सर पटकना शुरू होता है। आई डोंट नो, मैं मजाक में कह रहा हूँ, ऐसा मैं फिर से क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं बोल रहा है कि बहुत घटिया डिबेट है। ओके, जो भी है जी, शुरू करते हैं। welcome back to another episode of Face to Face with Arvind. And today's episode, our guest is Mr. Lakshya Lake from Lakshya Speaks. Welcome to the show, bro. Thank you for having me on. Yeah, to be honest, really excited, really honored to actually have you on here. I did not think I'd actually be able to get you on. For those who do not know you, which may not be many, because I think you're quite notorious. The way to describe you is you're notorious. So just some stuff about yourself. So I'm Lakshya. My background, I'm actually an IM grad in finance. Worked 3 years in corporate, and then I was a political consultant with a political party. And then one day I thought, you know what, I should talk about these issues online because I don't see a lot of young people talking about political issues online. And I started talking about them. Primarily, I'm known as an anti-caste activist, but my ideology is intersectional. I believe all the issues are in some way interlinked. If you care about caste, you also care about religious communalism. You also care about women's issues. All these things work very together. So I identify as an intersectional activist. I talk about multiple issues, and I believe all these issues, they kind of are linked and work together. Yeah. ओके, तो मतलब काफ़ी लाइट हार्टेड या काफ़ी अच्छी इनकी शुरुआत हुई कि इंट्रोडक्शन दिया जो हमारे लक्ष्य स्पीक्स वाले भाई साहब हैं उन्होंने, और काफ़ी ऐसा लगा कि तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं और लाइट आ गई, मतलब लाइटिंग फिर से अच्छी हो जाएगी। तो अभी हम आगे चलते हैं। Well, wow, I did not know that about your background. So the reason why I wanted to get you on my show here. तो मतलब मैं अकेला नहीं हूँ जो ये वीडियो बना रहा हूँ बिना बैकग्राउंड स्टडी किए, मतलब ये भाई साहब भी बिना बैकग्राउंड स्टडी किए पॉडकास्ट में आए हैं। Here today is obviously to discuss about veganism and animal rights, and obviously you yourself being an activist, and I also call myself as an activist, an animal rights activist. I wanted to speak to you because after seeing your videos, I find you to be, from what I can see, a rational person, someone who does not just go merely on emotions, someone who does not merely go on faith, but rather goes on principles, values, and facts. Am I right to make those statements? Yeah. So I felt that veganism is something maybe you have not considered before, maybe you've had previously certain opinions towards it, be it positive or negative, or maybe. But I wanted to bring Lakshya on over to my side. And I believe I have points and arguments in favor of animal rights to convince you through reasoning as to why veganism is not some kind of a dietary choice or some kind of an option people choose, but rather we call it as a moral obligation. Moral obligation. So yeah, that's the reason why I wanted to get you on, to get your opinion, your perspective, because you obviously bring forth majorly your videos, you said, majorly focus on caste issues. Yeah, majorly, yeah. So yeah, that's basically the reason why I want to get you on. Do you have, like, what are your opinions about veganism? I just want to know, like. Veganism, at least in India, the people I've interacted with, typically come from a certain background. Typically come from well-educated, certainly upper class. And these people, what I find is, say someone coming from a Dalit community or a Muslim community, we have issues which are of our immediate this, because we see people from our own community being excluded, Muslims, people from their own community being lynched, like a genocide going on in Gaza, the way if you're a Dalit, you merit this question. You don't see people from the Dalit community around you in media as well, even in social media. पूरी सुन लेते हैं पहले। How many Dalit activists are even there, right? So we have very immediate issues, and when we see certain people from very privileged backgrounds, they seem to care more about, say, animals. And I'm not saying that's wrong, but what I'm saying is your interests. ओके, तो मतलब मैं यहाँ पे इसको रोक देता हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई। तो मतलब स्टार्ट मेरे को काफ़ी प्रोमिसिंग लगी जो लक्ष्य भाई साहब की है, कि इन्होंने बताया कि ये एक एक्टिविस्ट हैं। नॉर्मली ये जातिवाद के खिलाफ इनकी बातचीत रहती है, बट फिर इन्होंने बताया कि ये इंटरकनेक्टेड हैं सभी चीज़ें, तो काफ़ी अच्छी मेरे को इनकी स्टार्ट लगी। Kind of seems misplaced. Your priorities seem misplaced. ओके, मैं यहाँ पे पूरी तरह से एग्री कर रहा हूँ कि प्रायोरिटी हमें किस चीज़ को देनी चाहिए, कि जो इमीडिएट, जो अभी हमारे सामने है, ठीक है, जो प्रॉब्लम अभी है, ऐसा नहीं कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद ये प्रॉब्लम होगी, नहीं, अभी जो इमीडिएट हमारे सामने है वो मेरे को लगता है कि कास्ट रिलेटेड जो इशू हैं वो हैं, या धर्म से रिलेटेड हैं,
या फिर जैसे इन्होंने और भी चीज़ें बताई, मैं पूरी तरह से इनसे अभी तक एग्री कर रहा हूँ। Start off by quoting Periyar E.V. Ramaswamy, someone from Tamil Nadu. Yep. He said, if a larger country oppresses a smaller country, I stand with the smaller country. And in that smaller country, if there's a majority religion which oppresses the minority religion, I stand with the minority religion. In that minority religion, if there's an oppressor caste which oppresses a lower caste, I stand with the lower caste. And in that lower caste, if there's a employee who is oppressing his worker, I stand with the worker. And if that worker goes home and oppresses his wife, I stand with that wife. Overall, oppression is my enemy. Now, the thing with vegans is that I get it. तो मतलब यहाँ तक टोटली एग्री, नो प्रॉब्लम। What is happening to animals is absolutely wrong. The capitalist, industrialized slaughtering of animals, it is wrong. I'm not contesting If that. I'm allowed- but yeah, go on. what I want to say is that when we, for example, in talking about countries, right, whatever is happening in Gaza, Palestine, like an open genocide, Holocaust, I don't see the vegans making, coming with us and advocating for the same. I don't see the vegan voices saying, what, the genocide is bad. Same talking about the caste issue. Caste issue, we are saying, Dalits, everyday lynchings, honor killings. And I don't see the vegans coming and, at least being there and saying, okay, we also say this is wrong. Same with the feminist issues. India, what, every 6 minutes, one rape happens. Every day, multiple gang rapes happen. I don't see vegans, sharing the feminist posts or being with us. So I don't see you, condemning a Holocaust. I don't see you condemning caste issues. I don't see you talking for feminist issues. You don't talk about these other big issues, but then you expect us to take you guys seriously and be like, okay, animal rights, we also talk. That kind of feels like, okay, if you guys are against oppression, let us start by talking about human oppression first. And once we feel that, okay, you guys are also with us in these issues, we'll take you more seriously. But right now, what I'm seeing is that most of the time, it's probably the only issues I see vegans also talk about is probably environmentalism. And then even recently, the dogs thing happened in Delhi. That ओके, तो यहाँ तक टोटली एग्री, नो प्रॉब्लम। जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि मेरे जो थॉट हैं वही है कि जो लक्ष्य ने बताया कि यही है कि प्रॉब्लम है, हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये प्रॉब्लम है जो जानवरों के खिलाफ हो रही है, ये मतलब गलत चीज़ है जो भी सब कुछ चल रहा है, लेकिन प्रायोरिटी आप किसको देंगे ये बात है। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मेरे को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक इसमें नहीं लगी, इस बात में। vegans were very loud about, but when it's humans, I don't see you guys talking. So that is what makes a lot of people from our community a bit skeptical. Okay, who are these people? Like, why do they don't care about human issues, but they talk a lot about animal issues. That is where we have Where you come from. Okay, fair enough. So I've made a note of quite a few things you've said right now. I just want to... ओके, तो यहाँ पे ये बात आपको देखनी है कि नोट्स बनाए जा रहे हैं, इस बात को आपको नोट करना है। go them in order if I can. The first is the quote you made by Periyar. So yes, I obviously being from Tamil Nadu, I know that quote. Now, by that extension of that quote, you said in the end, if there is a worker who's being oppressed by his boss, you will stand with the worker. If the worker then goes home and abuses his wife, you stand with the abused wife. यहाँ से मेरे को प्रॉब्लम्स दिखनी शुरू हुई इस पूरी डिबेट में कि ये वो उस तरफ नहीं जाएगी जहाँ मैं सोच रहा हूँ या जहाँ इसको जाना चाहिए था। इस पूरी डिबेट को ये अपना रास्ता भूल चुके हैं। इस पॉइंट पे मेरे को मतलब समझ में आ चुका था जो भी ये बात होने वाली है आगे। Now, in the ladder of social hierarchy, if you can call it that, do you agree that cows, chickens, pigs, fish, goats, duck, and sheep are rung below the woman on that hierarchy? So when the woman goes ahead and abuses these animals, whom do you stand for? Technically, I'm against animal cruelty. Animals shouldn't be harmed. But if I had to say, I would obviously prioritize human life over animal life. यहाँ पे मेरे को ये प्रॉब्लम लगी कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था कि जैसे अभी लक्ष्य ने बताया, पेरियार का जो कोट दिया कि एक बड़ा देश जब छोटे देश पे का शोषण करेगा तब मैं छोटे देश के साथ हूँ। उस देश में अगर मेजोरिटी माइनॉरिटी पे कुछ भी मतलब उसका शोषण करेगी तो मैं माइनॉरिटी के साथ हूँ। और एक बॉस उस माइनॉरिटी में भी एक बॉस अपने जो एम्प्लॉय है उसका शोषण करेगा तो मैं एम्प्लॉय के साथ हूँ। वो एम्प्लॉय घर मतलब जो भी आपने पूरा कोट मैंने सुनाई दिया आपको। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था कि अगर आप इस लैडर में आप देखोगे तो क्या जानवर और जो मतलब हर प्रकार के जानवर वो मतलब आप देखोगे कि इसमें औरत से नीचे हैं तो काफ़ी सिंपल है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि नीचे हैं, मैं भी मानता हूँ कि ह्यूमन लाइफ से नीचे हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ वो हा हुल्ला करने की बात नहीं है कि तुम कैसे जानवरों की लाइफ को इंसानों से नीचे मान रहे हैं। मैं मान रहा हूँ
कि जैसे हमने ये पूरा दिया तो लैडर में वो नीचे आते हैं, तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी हाँ कहने में कि हाँ है। ठीक है, उसके बाद जो सवाल आया कि क्या अगर वो औरत घर जा किसी जानवर को अब्यूज़ करेगी तो कि उस सिचुएशन में आप किसके तरफ होगे। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और इसका जवाब भी काफ़ी सिंपल हो सकता था कि उस सिचुएशन में अगर आइडियल कंडीशन है, आदर्श एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में मैं जानवर के साथ हूँ। ठीक है, मैं उसको मतलब समझाऊंगा औरत को या उसको रोकूंगा अब्यूज़ करने से उस जानवर को। काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और काफ़ी सिंपल इसका जवाब हो सकता था, लेकिन यहाँ से जो चीज़ें घुमाई हैं दोनों ने ही वो बड़ी लाजवाब है। No, that's different. I agree. Yeah, we come to that prioritization yeah, later. yeah. But my question was, when you first drew that social hierarchy, that entire ladder, I agree with you on everything you said because that's just plain logic. It just makes sense. But my point is, you went till the woman, right? And you showed. Let's say, for example, if the woman now abuses a child, you'll stand with the child because who is the oppressor and who is the oppressed? yeah. Now, let's say the woman is in this society given the right to pay others money to exploit, torture, mutilate, and murder others who happen to not be human. Who is now at the bottom of the barrel is my question then. I absolutely agree with you. होल्ड। तो ये जो अरविंद सर हैं, ये मतलब ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने अभी बताया कि वो औरत जो लैडर में हमने अभी सबसे नीचे मानी है, मतलब अभी मेरे कहना लक्ष्य भाई ने जो सबसे नीचे मानी है, उससे नीचे जानवरों को भी माना है। अगर वो मतलब किसी को पे करती है, मैं फिर से इसको सुन लूँ ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए बात। ठीक है, Now, let's say the woman is in this society given the right to pay others money to exploit, torture. टू एक्सप्लॉइट। ठीक है, इसको आपको समझना है। अगर मेरी इंग्लिश ठीक है, ठीक है, दो इसमें तरीके हैं इसको बात को समझने के या बताने के कि आप अगर मतलब वो औरत एक्सप्लॉइट कैसे कर रही है, या तो वो मछली खरीद रही है मतलब अपने घर परिवार में खाना बनाने के लिए, चिकन खरीद रही है, मतलब किसी भी तरह का वो मांस खरीद रही है, या फिर वो दूध खरीद रही है, क्योंकि वीगनिज्म की बात कर रहे हैं, दूध दही कुछ भी खरीद रही है। हम इसको इसमें ले सकते हैं इस सर्कल के अंदर। तो अगर कोई औरत दूध वाले को पैसे दे रही है कि उसको दूध चाहिए बदले में, तो क्या वो किस चीज़ के पैसे दे रही है वहाँ पे? क्या वो मतलब उसको ये पैसे दे रही है कि तू जा, ठीक है, टॉर्चर कर जानवरों को और फिर मेरे को दूध दे, इस चीज़ के पैसे दे रही है वह, या सिर्फ वो दूध के पैसे दे रही है? ये मतलब काफ़ी सिंपल सी एक चीज़ है समझने के लिए, लेकिन उसको डिमोनाइज कर देना इस एक चीज़ को, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लगी मेरे को इस पूरी डिबेट में कि ये दोनों ही पर्सनैलिटीज़ हैं, वो मतलब मुद्दे को बातों को घुमाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। और अभी ये सेटअप अरविंद का है, ठीक है, ये होस्ट हैं इस डिबेट के, तो इनके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा होल्ड है मुद्दों को ज़्यादा एक अलग तरीके से दिखाने का, अलग एक सिचुएशन को अलग मतलब डिमोनाइज करने का या उसको बढ़ा चढ़ा कर बताने का। ठीक है, तो यहाँ पे वो औरत को उसको पैसे इसलिए नहीं दे रही, मैं एक बार फिर से क्लियर करूँ, कि वो जाए गाय को टॉर्चर करे या भैंस को टॉर्चर करे और फिर दूध निकाल कर ले जाए, उसके बछड़े से वो दूध छीन ले, नहीं, वो उसको जस्ट मिल्क के लिए पैसे दे रही है। तो उस औरत को डिमोनाइज करना है यहाँ पे, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ लगी। और यहाँ पे जो हमारे लक्ष्य भाई हैं, इसको ये पॉइंट आउट नहीं करते इस बात को। जितनी मैंने डिबेट देखी है इसकी, मतलब पॉडकास्ट देखी है पूरी, इसमें कहीं भी इस बात को पॉइंट नहीं किया गया। तो यहीं से मेरे को थोड़ी खटकने शुरू हो गई बातें, और यहीं से शुरुआत हो गई कि मैं इसको बंद कर रहा हूँ। थोड़ी देर सोच रहा हूँ कि ये क्या बात हो गई, इसका ऐसा रिएक्शन क्यों नहीं आया, या फिर किस तरफ ये बात चली जा रही है। इस पॉइंट से ही मेरे को लगा कि इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए, मेरे को अपने विचार रखने चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़े टाइम बाद कि इसको थोड़ा और ट्राई देते हैं, शायद आगे बातें सुधर जाएं, वापस ट्रैक पे आए। लेकिन इसके बाद ट्रैक पे आने का कोई चांस नहीं था, तो अभी हम आगे चलते हैं। Mutilate and murder others who happen to not be human. Who is now at the bottom of the barrel is my question then. I absolutely agree with you. Whatever is happening with animals, especially in this, That's not my question. Who is at the bottom of the barrel? Are animals at the bottom of the barrel is my question on the social hierarchy. यस, in a way, yes. मतलब ये फिर से मतलब क्यों घुमाना बातों को? अगर आप मान रहे हो तो हाँ ठीक है, या फिर अगर आप समझ नहीं पा रहे कि किस मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ करता हूँ, फिर से देव कमेंट में कुछ लिखेगा इसके।
अब मैं हिंदी में क्या बोलूं कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बोल रहे हो, ये आप समझ सकते हैं। अगर मैं होता तो या तो फिर मैं उनको एक्सप्लेन करने की बोलता कि एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, या फिर मैं बोलता कि ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ, क्या अब इससे आगे तो चलें। In what other ways can we look things at? Like if you were to ask me, if suppose I'm saying to you, no, Lakshya, I'm sorry, but this group, even though they are oppressing this group, it's only in a way they're oppressing them. Is that the right way to put it forward? See, Or the way is, say for instance, if you look at vegetarianism and veganism in India, how historically it has been. So in India, the way we understand vegetarians, ओके तो मतलब मैं भूल गया था, क्योंकि मैंने बोला 3-4 दिन में ये वीडियो मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से रुक के, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ये काफ़ी वैलिड पॉइंट मेरे को लगा जो अभी लक्ष्य है मतलब बताने वाले, शायद वही पॉइंट हुआ तो मैं बता दूंगा ना बाद में। see, all over the world you'll find vegans and vegetarians, but in India is the only country where you'll find pure vegetarians. Because here, vegetarianism is not about animal rights, it's more about I am better than you, I am moral than you, I am purer than you, I'm closer to God than you. and I agree with you. Go on. And typically what happens is the certain caste communities who have monopolized this, and in a way they have tried to show themselves superior. I'm closer to God because I'm vegetarian. I don't, you guys kill, you guys, your Dalits and all. And now we have to understand historically certain communities, for a lot of Dalit communities, they eat beef also. A lot of Dalit communities in Maharashtra only, they even eat rats. There are historical and cultural reasons for that because they have been excluded to that point, right? Now, the thing is, even to this day, even in a lot of vegan spaces, the kind of vibe we get is that, it's still that shaming. Okay, No, like no, I get it, but I feel like for some reason, if I may be so as blunt as to say, like, you are not necessarily answering that one particular question I'm asking. If we were to draw a ladder of social hierarchy that's happening, and Lakshya made sure that he always stood by the oppressed. He did not say anything else but saying, I stand with, just like how Periyar said, if someone is being oppressed, screw the oppressor. I stand with the oppressed. If whoever, I believe the quote is like this, if I don't stand with the bully, I stand with the one being bullied. Yeah. Is it wrong of me to say that even the human who's at the lowest rung of that ladder is a bully towards animals if they are not vegan? The situation may not permit them to become vegan. I completely understand. I'm not going to acknowledge the fact that I come from a privileged background, the background that you said there are pure vegetarians. Open, I come from a Tamil Brahmin background. You can tell by looking at my name, Aravind Sundar Rajkaran. What the hell am I, obviously, so we'll obviously come to all of that and we can speak about everything openly. But my first main thing I want to just establish, Lakshya, if I can, is would you agree that in this hierarchy, animals are at literally the bottom of the barrel? In fact, they've been victimized so badly, they're not even considered victims. And when I ask Lakshya, the man who speaks up for social justice, to even just accept that they are the bottom of the barrel, you are not necessarily saying that. You are. No, I agree so with that. You agree. You agree. I agree with Okay, that fine. assessment. So तो मतलब ठीक है, ये एग्री करके। और यहाँ भी एक और है कि एनिमल जो बॉटम में है, तो मतलब जैसे ह्यूमन एक हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो ह्यूमन को हमने एक उसमें नहीं रखा है लैडर में। इसमें सबसे पहले हमने एक ताकतवर देश को रखा है, उसके बाद कमज़ोर देश को रखा है, फिर मेजॉरिटी को रखा है उस देश में, माइनॉरिटी को रखा है। मतलब इस तरह से लैडर चलिए। तो एनिमल भी ऐसा नहीं है कि एक ही कैटेगरी है, ठीक है, उसको भी हम लैडर में डिवाइड कर सकते हैं। आई नो कि ये कोई भी सेंस नहीं बना रहा है इस बात में, बट मतलब अगर बात है ही है तो ऐसा नहीं है कि सभी एनिमल को हम टॉर्चर करते हैं, हार्म करते हैं डायरेक्टली, या फिर हमें मज़ा आता है, ऐसा नहीं है। कि उसमें भी हमने एक लैडर बनाई हुई है कि इसको हम एक पवित्र वो मानेंगे। अब इसमें भी डिबेट हो सकती है कि गाय को अगर हम हिंदू पवित्र मानते हैं तो उसको भी हम दूध के लिए परेशान करते हैं, उसको बार बार प्रेग्नेट करते हैं, अब वो बच्चे को उसके दूध पीने नहीं देते, उससे हम दूध को छीन लेते हैं, अब खुद कंज्यूम करते हैं। मतलब ये सब बातें उसमें आ सकती हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सभी को हम एक ही कैटेगरी में उस तरह से नहीं रख सकते। अगर रखोगे तो ह्यूमन यस ऑब्वियसली ह्यूमन, हमें प्रायोरिटी ह्यूमंस को देनी चाहिए, वो उसके बाद हमें जानवर को देनी चाहिए। लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन हमेशा यहाँ पे रहेंगे, एनिमल हमेशा यहाँ पे रहेंगे। जैसे अगर आप देखोगे रास्ते में आप चल रहे हो, कोई कुत्ता है, अगर वो ऐसे ही बस घूम रहा है, वो किसी को परेशान नहीं कर रहा, वो बैठा है, और कोई ऐसे भी इंसान आ गया उसको पत्थर मारेगा, उसको डंडा मारेगा, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको ये बोलेंगे कि नहीं तू ह्यूमन है, तू ये कर सकता है, ठीक है, हम तेरे को प्रायोरिटी देंगे, उसको जानवर को प्रायोरिटी नहीं देंगे। है ना, उस सिचुएशन में हम उसको रोकेंगे, ठीक। लेकिन अगर कोई जानवर है
वो काट रहा है आने जाने वाले को, कोई कुत्ता है वही मान लें हम, कोई वो काट रहा है आने जाने वाले को, उस सिचुएशन में कोई सेल्फ डिफेंस में या फिर उसको भगाने के लिए या जो भी उसके माइंड में उस समय आया अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, वो करेगा। तो उस टाइम हम उसको ये नहीं बोलेंगे नहीं 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 ये जानवर है इसको मत मारो। मतलब शायद उस टाइम भी हम बोल सकते हैं कि अगर हम उसको रेस्क्यू कर लें उस डॉग को वहाँ से, और मतलब उसका ट्रीटमेंट चले कि क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों काट रहा है आने जाने वाले को, तो एक सिचुएशन में हो सकता है। लेकिन हम उसको वहाँ पे डिमोनाइज नहीं करेंगे उस इंसान को, चाहे मर्द हो औरत हो कोई भी हो, कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये क्रिमिनल एक्ट किया या तुमने नैतिकता के खिलाफ कुछ बात की। नहीं, उसकी समझ में उस समय जो आया सेल्फ डिफेंस में अपने परिवार को बचाने के लिए उसने किया। मैंने अभी एक वीडियो देखी थी कि कोई सिक्योरिटी गार्ड था, उस पर जानवरों ने, कुछ कुत्तों ने उस पर अटैक करने की कोशिश की, उसको काटने की कोशिश की, और उसने अपनी छड़ी से उनको मारा, मतलब उनको दूर करने की कोशिश की, उनको मारा। ठीक है, तो जो ऐसा कोई आई डोंट नो कि वो एक्टिविस्ट था या नहीं, बट जो डॉग लवर हम बोल देंगे उसको इस सिचुएशन में, वो था, उसने उस गार्ड को ही पिटाई करनी शुरू कर दी। तो ये भी आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारे, कि आप जानवर है उसको आप लिफ्ट में लेके जा रहे हो और बच्चे अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, डर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं 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 ये तो हमारे साथ लिफ्ट में ही जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप मतलब जब एक आदर्श सिचुएशन में हो तो उस सिचुएशन में आपको देखना होगा कि हाँ क्या इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। ठीक है, अभी जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, हालांकि मैं आगे वीडियो बहुत कम देखी है, बट मैं ज़्यादा बोलूँगा ये क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये मेरी वीडियो है, सब कुछ मेरा है यहाँ पे। तो एक आप अपने घर में हो, ठीक है, आप हो, आपके भाई बहन हैं, जो भी है, ठीक है, और आपका एक पेट डॉग है। ठीक, कुछ लोग आते हैं वो आपके परिवार पे हमला करना शुरू कर देते हैं, आपके भाई बहन को मारना शुरू कर देते हैं, घसीट के उनको, आप यहाँ हो, यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं। ठीक, और आप देख रहे हो कि एक दूसरा उसी मुंह में से, उसी ग्रुप में से एक इंसान आपके पेट डॉग को घसीटते हुए उस तरफ ले गया है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप किस तरफ भागोगे? दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक अपने भाई या आपकी बहन या आपके माँ बाप जो भी हैं उनकी तरफ भागोगे उनको बचाने के लिए। दूसरी तरह के लोग हो सकते हैं कि वो खुद को शायद बचा सकते हैं, मैं पहले इस अपने डॉग को बचाऊंगा। तो मैं जो हूँ, मैं इस सिचुएशन में वो हूँ कि जो अपने परिवार के लोगों को बचाने जाएगा। ठीक, ह्यूमंस को बचाने जाएगा। पेट डॉग को मैं बाद में देख सकता हूँ या फिर उसको मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ वहाँ पे। दोनों सिचुएशन में आप ठीक हो सकते हो। मैं ये बता रहा हूँ कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, या फिर जो लक्ष्य है, जो पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा है वो ये है उसका, मेरे को ऐसा लगता है, जो अभी तक मैंने 1.5-2 घंटे की बात सुनी है इनकी, ऐसा है। तो ये मैं बहुत लंबा खींच गया इस बात को, तो आगे चलते हैं। Then going by your Periyar quote, which I also 100% agree with, I believe that these individuals are at the lowest. So when there is someone who is from a marginalized community, and I recognize the fact that they do not necessarily eat meat, dairy, and eggs because they think it tastes good. They're literally surviving. They're literally trying to pull through to see the next day. Unlike me, who's comfortable, who goes home and opens the fridge and has different options, they don't have that. So I obviously look at them through a slightly different lens when I look at someone who's from a privileged background but still chooses to eat meat, dairy, and eggs. There's a complete. I'm not stupid. I know how to. So view one that. more thing, if you see recently the news in their midday meal for children, most people going ओके, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अभी आने वाला to है। government schools, a very poor background, right? And their malnutrition rate in India is really high. Yes. They used to give eggs in Yes. the midday meal. Yes. Now they removed that also because eggs is non-vegetarian. You should not give that. Even in Tihar jail in India, you have vegetarian food, and it's not because of animal right reasons, right? Right. So the vegetarianism in India is tainted with a And I'm completely agreeing with you. And every time I have seen your videos and you condemn any group which does things like that, I am on your side because you stand for justice. You are not speaking bullshit, and you are speaking for the oppressed. So I am with you on that. I'm not going to deny the facts you speak. If you are with me and if you are with, say, certain viewpoints I hold, or your community, vegans as such, then why don't you comment that I agree or probably share it or something like that? That's how we get. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हो गई थी इन दोनों की बात में, कि जो लक्ष्य है वो इस बात पे अभी और आगे बहुत ज़्यादा जोर देगा कि आप ऐसी कोई पोस्ट जो हम शेयर करते हैं या हमारे जैसे लोग शेयर करते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो शेयर करते हैं, उनको आप रीशेयर क्यों नहीं करते? तो इस पे बहुत ज़्यादा, और ये मेरे को कोई भी ऐसा वैलिड नहीं लगा कि सामने वाले की मर्जी वो करे ना करे, ठीक है। लेकिन यहाँ
आगे बात करते हैं इस बारे में। Get a signal that you guys agree. For example, we post something. But say- you already mentioned that the fact that we are not helping over there. I've noted Yeah, that. No, I will yeah. come to that. But the first, the Periyar quote, so then we do agree right now that the biggest victims, most marginalized group of individuals in society are I animals. wouldn't call them individuals, I would say. They are creatures, but I wouldn't call them individual as in human being. Of course, they're not human. I understand yeah, that. But you do not see them as individuals? I mean, I think it's definitional difference of what an individual is. I but think it's more of a perceptional difference, Lakshya, if I may say. Because if I were having a misogynistic mindset or a racist mindset, and if I were like supposedly say a white person living in America 300 years ago, I would not look at people who were put into slavery and say they are individuals. I would say they are just things, just objects, just commodities. I'll tell you a difference. For example, तो बहुत ही मैं इस पॉइंट में जो अरविंद ने लास्ट पॉइंट बताया इसमें मैं पूरी तरह से उससे एग्री करता हूँ कि हाँ, मतलब अगर आज से थोड़े टाइम पहले आप जाओगे, जितना भी इन्होंने बताया कि अमेरिकन वाइट मेल मैन है जो, उसके लिए जो ब्लैक ह्यूमन थे वो इंडिविजुअल नहीं थे, वो उसको मतलब इंसान नहीं मानता था, वो क्रीचर ही मानते थे। ये मैं इससे एग्री कर रहा हूँ। फिर से सुन लेते हैं, कैसा ना हो कि मैं मिस कोट कर दूं किसी को। 300 years ago, I would not look at people who were put into slavery and say they are individuals. I would say they are just things, just objects, just commodities. ओके हाँ, तो मतलब यही इन्होंने बोला। आई डोंट नो इन्होंने ये शब्द क्यों नहीं यूज़ किए, शायद कुछ हो पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए। बट मैं देखते हैं, चलो मेरे वीडियो पे क्या रिएक्शन आता है। तो मैं एग्री कर रहा हूँ इस पॉइंट पे बिल्कुल पूरी तरह से। I'll tell you a difference. For example, Gaza genocide happened. Thousands of children were dying. I can see. So what I feel is that, you know what, they are also like me. They also had dreams. They also had goals in life. They could also be doctors, engineers. They are people with a voice. Right. And they are being exterminated like They are. animals. You are right. Now. Yeah. You notice So you that- said like animals. Yeah, I mean, I agree with you. goes I to agree. show- I agree with- No, the fact that when humans are being oppressed and killed in the worst way possible, we compare that by saying like animals, which Yeah, shows I- us, which is why I'm asking you, literally the most abused, the most oppressed, most vulnerable group of individuals in our society right now are not human beings. They are cows, chickens, pigs, fish, goats, ducks, and sheep. Because when humans are being treated that way, you literally said right now, Lakshya. Yeah, they are I get so that. would हाँ, मैं भी इस पे पूरा एग्री कर रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। पर you agree that they are the most vulnerable? Would you agree that? Yeah, in a sense, they are. I mean, they are the ones being In which genocided. other, okay, if you say in a sense, what sense are you talking from, if I may ask you? I mean, they are their lives literally don't matter in a way. Thank you for being Yeah. honest. Yes, you're right. Their lives don't matter. They are I mean, literally. for most तो यहाँ पे मैं डिसएग्री करूँगा लक्ष्य से कि जानवरों की लाइफ ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ मैटर नहीं करती, लेकिन एज कंपेयर टू ह्यूमन मैं बोलूँगा कि अगर दोनों में से एक का सेक्रीफाइस मेरे को चुनना पड़ा तो ह्यूमंस का नहीं है, भी थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी बात, क्योंकि कुछ सिचुएशन में ह्यूमंस का क्या बोलूँ मैं इस बारे में, चलो उसको मिस करते हैं इस बात को। बट मैं जो शब्द नहीं मेरे को मिल रहे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, बट ठीक है, चलो जो भी है। humans, when we do our analysis, that's not something we have as a criteria, basically. We are- Exactly, yeah. exactly. And we vegans, or if I can put it in this terms, are willing to open up our circle of compassion towards those individuals. ओके हाँ, तो मैं समझ गया कि मैं क्या कहना चाहूँ कि कुछ लोगों का ग्रुप है वो सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। एट लास्ट में अगर उनको सर्वाइव करने के लिए किसी जानवर को अगर कंज्यूम करना पड़े किसी भी तरीके से, तो मैं मतलब मैं उसमें उनको डिमोनाइज नहीं करूँगा, उनकी गलती नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर एक मतलब सपोज एक शेर का ग्रुप है, ठीक है, वो सर्वाइव कर रहा है और वहाँ मतलब उनका आखिरी ऑप्शन ये होगा कि अब उनको कुछ खिलाना पड़ेगा, उस टाइम अगर हम किसी जिंदा आदमी को उनका आहार बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं इसमें मतलब रोकूंगा जो भी ये एक्ट कर रहे हैं उनको। तो यहाँ पे मैं मतलब ये लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ठीक है, कि जिंदा इंसानों को बचाने के लिए अगर किसी जानवर को सेक्रीफाइस करना पड़ा मतलब उनकी कंजम्पशन के लिए, तो उसको मैं इतना ज़्यादा मतलब बुरा नहीं देखूँ या बिल्कुल भी बुरा नहीं देखूँगा मेरी नज़रों में, कि हाँ सर्वाइव करने के लिए उनको मतलब ये करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी जानवर को सर्वाइव करने के लिए हमें इंसान को मतलब उसका कंज्यूम करवाना पड़े किसी भी तरीके से, तो उसको मैं थोड़ा ज़रूर बोलूँगा कि नहीं, ये गलत है, इनह्यूमन है।
or if I can put it in this terms, are willing to open up our circle of compassion towards those individuals who are not human. That's the whole point. Okay, fine. Next, you had mentioned one statement while you spoke saying that the capitalistic way in which right now we are slaughtering animals for food is wrong. May I understand why you made that statement? Say, for instance, say indigenous communities, the Adivasi communities, if you go to the northeast and even the Gondwana belt and all, they have been living in the अरे यार क्या था ये बजा ना, ये ना नॉइज वाले ना बड़ा हल्ला हुल्ला कर रहा है. चलो जो भी है. forest and the agency areas for millennia, and they do consume animals, right? But that hasn't led to like extermination of animals or the mass scale. See, for example, nowadays how animal farming is done. The chickens, they're bred for the purpose of being slaughtered. They're put injected with hormones and drugs, so they grow in abnormal sizes, and this is basically artificial. जो मतलब कि अरविंद ने जो एक पॉइंट किया था कि हाँ मैंने लिखा है सब कुछ, जब शायद लक्ष्य ने कोई पॉइंट बताया था कि ये, तो उन्होंने कहा था कि हाँ ओके हम आपकी हेल्प नहीं करते, तो उन्होंने कहा मैं लिखा, तो लक्ष्य के दिमाग में कि हाँ ये नोट कर रहा है जो मैं बोल रहा हूँ उसमें जो जो पॉइंट है. तो अभी आप इसकी आंखों की तरफ देखो कि जैसे ही अरविंद ने पेन उठाया लिखने के लिए तब क्या मतलब एक्सप्रेशन grow in abnormal sizes, and this is basically artificial manipulation of these beings for our comfort. But these indigenous communities who have lived in nature, they have lived in a sort of a syncretic relationship, symbiotic. तो मतलब ये है, ये होता है. अगर मैं भी यहाँ होता तो मेरे भी निगाह से कि क्या नोट कर रहा है, क्या मैं बोल रहा हूँ कि गलत तो नहीं बोल गया, तो मतलब थोड़ा सा बंदा ठहर जाता है, समझने लगता है कि क्या सिचुएशन है. kind of relationship जैसे where मेरे को ये थोड़ा फनी लगा तो इसलिए मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ. obviously they are taking what they need from nature, and also not quite exploiting it. They have lived in that way. And obviously, if they consume a deer or they consume some animal in the forest, that is much different than the way, for example, animal slaughters happen in this today's game. Of course, it's different. I'm with you on that. I agree. Here now, we just specifically breed those animals for that purpose, and that animal, it has no other purpose than eating, and growing. Right? That in many ways is inhuman. The way in the industrialized world we treat animals. Okay, I just want to, if I could just quickly comment on that. How we people from animal rights, and I understand that when I speak about certain things to you, you might think like, no, but I want to go to this topic. I'll just tell you one thing, bro. We started right now, right? I've booked this room for 4 hours. Okay. I'll be here for as long as you want. If it goes till 5, I'll pay them some more money and we'll be here. Okay? By all means, please know that you are allowed to express yourself, your point of view, any way you want. And we can discuss about everything. I will never run from a question. Okay, so please, so if you have anything, note it down like I do, and we can talk. Sure, it's just about discussing. Yeah. So when you made the statement right now saying that they live probably like one with nature, and that's different from how we exploit animals here. Of course, from an objective perspective, you are right in describing it that way. But how we vegans look at it is from the individual's perspective. That is, if there is, say, a chicken or an animal, that... तो मतलब जैसे अरविंद बार बार बोलता है कि इन अ वे, इन विच वे, मतलब जैसे ही लक्ष्य कुछ ऐसा रहता है कि इन ए वे, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि अरविंद ने जैसे ही ये बोला तो लक्ष्य भी पॉइंट आउट कर सकता था. From an objective perspective, you are right in describing it that way. भाई ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव क्या मतलब, आप इसको एक्सप्लेन करो. मतलब यहाँ पे बोला जा सकता था बट नहीं बोला, चलो ठीक है. तो इससे पता चलता है कि अवेयरनेस कितनी है सिचुएशन को लेके किसकी. अभी मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा कमेंट नहीं कर रहा कि लक्ष्य मतलब अवेयर नहीं है सिचुएशन को लेकर, लेकिन थोड़ा सा इन डिटेल्स कौन अवेयर है यहाँ पे पता चल रहा है. That way, but how we vegans look at it is from the individual's perspective. That is, if there is, say, a chicken or an animal that is not bred, like they have, like, say, a backyard farm, quote unquote, but they have a huge field. The animals just live there. They mate among themselves. Few are born. Whenever they can, they slaughter the animal. They eat the animal, as opposed to then breeding them in the billions, how we do in factory farms. But regardless, we are saying animal A who exists in the backyard farm is an individual. Animal B who exists in the factory farm is an individual. Regardless of whether our actions cause environmental pollution or is done on a mass scale, is irrespective of how we do it, the individual there does not want to be exploited, commodified, or in the end consumed. We are thinking of it from the victim's perspective, because someone could, in a way, you can say, yes, humans killing animals that way is natural, but humans killing humans is also natural. Say morality. Okay. तो
अगर मतलब अरविंद ने जो बोला उसको अगर हम थोड़ा सा और समझें इस बात को, तो उसने बोला कि जैसे फॉर्म किसी बाड़े में बहुत सारे जानवरों को रखा गया है, वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मली जी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन जो बाड़े का मालिक है वो जब चाहे मतलब जब उसका दिल करता है वो एक का मतलब को मार देता है। तो कैसे हम इन दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे कि एक फैक्ट्री में अगर एक जानवर को मुर्गी को पैदा किया जाता है फैक्ट्री में ही, वहीं इसको बड़ा किया जाता है, वहीं इसको स्लॉटर किया जाता है, तो मतलब कि इंडिविजुअल दोनों सिचुएशन में उस इंडिविजुअल को मतलब उस जानवर को मतलब इंसानों को कोई हक नहीं है उसको मारने का। तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी, जो मेरे को लगता है मैं वही बता रहा हूँ, अब ये सच है मतलब ये सही है गलत है ये मैं इसमें नहीं बोल रहा, कि अगर दो दो प्राणी एक ही प्लेनेट पे रहेंगे और वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक दूसरे का पाथ क्रॉस करेंगे, तो कुछ तो होगा रिएक्शन। तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी भी तरह से इम्पैक्ट ना डालें दूसरे किसी भी जानवर की लाइफ पे। ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी इंसान की लाइफ पे हम इम्पैक्ट ना डालें, किसी भी लिविंग मतलब किसी भी लिविंग थिंग के ऊपर हम इम्पैक्ट ना डालें। अगर हम जिंदा हैं या फिर हम हैं मुर्दा भी हैं तब भी ऐसा नहीं हो सकता। इस मतलब ऐसा ये तो क्या बोलूँ, बड़ी ख्याली बात है कि ऐसा हो सकता है। ऐसा है कि अगर ह्यूमन और जानवर साथ में रहेंगे तो किसी न किसी तरह से जो भी उसमें ताकतवर होगा, जो भी ज़्यादा समझदार होगा, दूसरे का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। ये है, इसको अगर मतलब किसी भी प्रकार का एक्टिविस्ट हो अगर इस बात को नहीं मानेगा, हाँ गलत है सही है वो अलग बात है, लेकिन ये सब नहीं होगा ये मानना तो मतलब थोड़ा सा ख्याली बात ही मेरे को लगती है, ये बात है। And natural, I think, are separate things. Huh. For example, for a tribal person being born in some say rural in village Odisha and their community, they're known to say. I know communities which eat worms also. They're doing that, eating ants or whatever. In a philosophical way, are they immoral to kill animals? You can argue that. Yeah, but philosophically. I'm no one to go and tell them, look, this is bad, don't do this, right? I believe if there is ये interesting point. an option for them to choose, otherwise I can't say Sure, that. if you're living in this utopian world where you can provide them all the nutritional needs they want without the harm, then perfect. Yeah, exactly. Without giving them an alternative, I cannot condemn that. So I even, can't. even today, if Agree. tomorrow we had some technology which can have lab-produced meat with full protein without any animal harm, I think people would stop. You can convince most people to stop eating meat. I don't think that's an issue. I'm not contesting I'm not ever saying that, you know what, you should kill animals. It is like the right thing to do. I'm not a religious person to say that, you know what, animal lives don't matter or something. I'm not making that argument. What I'm saying is that we live in a world and reality is very context dependent. Correct. It is. And it then who you choose to target that activism. Absolutely. Also, Absolutely. Agreed. Yeah, because what I see in a lot of our spaces is that vegans, they come whenever we Okay. I agree. engage with vegans, it's mostly a lot of shaming, moral shaming. Oh, you are like this. Like I got called a rapist because I promoted whey protein, which is a dairy product. I mean, I was paid for it. It was a brand collaboration. Regardless, I got called a rapist. Look, rape is like a very, very bad act. Yeah. But you cannot compare someone consuming milk product and call them a rapist. That just creates enmity between the communities, right? I completely am with you, and there is a reason why that happened, and I can be in complete honesty. तो मतलब यहाँ पे जो इन्होंने रखा पॉइंट लक्ष्य ने, वो मेरे को ठीक लगा, बट एक पॉइंट मेरे को यहाँ पे गड़बड़ लगी जब लक्ष्य ने कहा कि अगर साइंस हम इतनी तरक्की कर ले और लैब बेस्ड हम मीट कोई बना ले जो सेम प्रोटीन से सेम सब कुछ देगा, तो मतलब मीट की क्या ज़रूरत है? तो कोई ऐसा कुछ और चीज़ भी बना सकते हैं हम वैसे ही ना, जो सेम अगर हमें सेम प्रोटीन सेम सब कुछ वो देगा तो हमें मीट ही क्यों चाहिए? हम कुछ और चीज़ भी बना सकते हैं वैसे ही, अगर हमें लैब में ही बनाना है तो मीट ही क्यों बनाना है? शायद इसलिए कि जिनको आदत है, ठीक है, बट फिर वैलिड नहीं रहता कि आदत है तो फिर यही खा लो। Honesty and open with you, I used to be one of those vegans. I used to be like that. Like I'm a vegan now for 11 years. In the beginning, you won't believe this. One video has gone viral on the internet. At work, some 10 years ago, I called a lady at work Hitler because she was eating meat. I mean, her were arguing. Now, obviously, later I apologized. I nearly got kicked out of my office. But the point is, I'll tell you from where we come from. And you might agree, you might disagree, but we come from a perspective where we
have gone ahead to actually witness the atrocities and the violence happening. Just like how you can witness certain human atrocities happening and you will want to say to people, hey guys, look at this, what's happening. They're like, you know what, Lakshya, a bit too uncomfortable. We don't want to see. They do that, right? Similar to however, we did not turn a blind eye to the animal cruelty. We've actually gone in person to the slaughterhouses, literally had blood splatter on our face. We've literally seen someone shoving a glass piece into a cow's anus. So after seeing this, you have to realize, for a lack of better word, this is Yeah, I'm not disagreeing at all. that it's from that violence, along with the fact that people don't want to see, we see with rage. And I'm not going to justify doing that in my past. Okay, I'm not justifying it at all. But I just want to let you know that's where we come from. There's a reason. We're human beings too. When I was, I think, 7 years old or something, तो ठीक है, एग्री. in our village, we do that, the goat, you cut it near the Devi Devta thing, the animal slaughter. I saw that happen live. There was some puja and they cut it. It was traumatizing. Couldn't, forget meat. I couldn't eat food for 2 days. It was that bad. I got nightmares and shit. So I'm not denying anything. The way we treat animals in our society is horrific. I'm not, that is not an area of dispute between us, is what I'm telling you. Okay, fine. My primary argumentation is not with the moral philosophy of veganism, but the way the movement manifests itself in India. Okay. Where I see mostly people from a certain class community advocate for it, and I don't see them advocate for other issues. You are right on that. It makes it difficult for us to take you guys seriously. Right. No. Your observation is correct. Factually, you are correct on that. I'm not going to, again, just like how you don't dispute certain things, I say I'm not disputing certain things. They're just facts what you're saying right now. So, okay, we just talk about this. So, about the capitalistic thing you mentioned, would you agree if I made the statement, regardless of in which method we raise an animal and which method we choose to slaughter an animal, that individual animal did not want to be born into this world for the sole purpose of being exploited by human beings? Would that be a fair statement for me to make? Like, yeah, that animal, obviously. No living being on earth would want to die. Yeah, then would you agree that the previous statement when you made regarding the Adivasis as opposed to factory farming would be an incorrect one, because you portrayed their form of exploitation as if it was benign or better? No, I wouldn't say. See, the thing. तो यहाँ पे उस पूरी बात को घुमा दिया गया है. अब पहले तो हम लक्ष्य को सुन लेते हैं कि ये क्या इसका जवाब देगा, फिर मैं इसका जवाब दूंगा अगर तो मेरे को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा तो. Yes, in nature, there are many instances where the animals hunt on humans, and then humans also hunt on them. Right. And the thing is, these people, that's their way of life for millennia. Even if you go back in history, hunter-gatherers, that's how it used to be. Sometimes the animals used to kill us, we used to kill them, and then agriculture was that big revolution back then, because we more or less, We're nomadic. Yeah. Now we are settled and we don't have to kill and hunt and all that. We can grow food. That was a big revolutionary thing. So historically, the thing is, a man is a product of circumstance. If a tribal person born in that circumstance, it teaches them to live in such a way. I'm no one to put a moral judgment on that. If I had to no, we're not putting a moral judgment on the tribal person. But if you're selling... भाई तो मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि थोड़ा सा गड़बड़ा गया सारा सिस्टम. तो यहाँ पे जैसे अभी अरविंद ने कहा कि मैं मोरल जजमेंट उन पे नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन 2 मिनट पहले ही तुम मतलब भाई ने दोनों को कंपेयर कर दिया कि दोनों एक इक्वल ही हैं, कि कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम. जो फैक्ट्री में किसी चिकन की बात करें जिसको पैदा ही इसलिए किया गया कि उसको एंड में मार के खाया जाएगा, या फिर जंगल में या फिर ट्राइबल एरियाज़ में कोई जानवर है उसका शिकार वो गाँव वाले कर रहे हैं, ठीक है. तो आई नो मोरल मतलब ये शब्द शायद ज़्यादा हो जाएगा मोरल जजमेंट का, लेकिन पूरी डिबेट तो यही थी ना कि मोरली, इसी वजह से डिबेट शुरू हुई थी सारी. पता नहीं क्या, चलो जो भी है. If you're telling this is wrong, I mean, we are in a way putting a moral judgment, right? I am saying you painted a picture saying that kind of action is different from raising animals in this kind of action. Yeah. So I am saying that is simply not true, because whether the animal was, see, if I brought in front of you right now 2 knives, both तो नहीं यहाँ पे भी लक्ष्य गड़बड़ कर गया. मतलब क्या बोलूँ मैं इस पे. were covered in blood. One was used to kill the animal who was raised by the Adivasis. One was used to kill an animal which was raised in a factory farm. Could you tell the difference which knife is which? नाइफ की तो बात ही नहीं हो रही ना मेरे भाई. यहाँ बात हो रही है चॉइसेस की कि किसने क्या जो चॉइस ली है
वो क्यों ली है, इसकी बात हो रही है ना। तो मतलब इसका नाना पाटेकर का है ना, ये हिंदू का खून, ये मुस्लिम का खून, बताओ किसका खून, ये वाला। तो ये तो बात ही नहीं है यहाँ पे बात है कि फैक्ट्रीज में जो बकरे हैं, जो मुर्गे हैं, जो बाकी जो जानवर होते हैं वो सब हैं, उनको पैदा किया जाता है इसलिए कि उनको काटा जाएगा, कोई उनकी लाइफ नहीं होती, वही एक पिंजरा होता है छोटा सा, वहीं वो रहते हैं, वहीं उनका जो कत्ल किया जाता है। जो अभी एग्जाम्पल दिया थोड़ी देर पहले अरविंद ने कि खून खून होता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, जो सब बातें की। या फिर एक ट्राइबल, उसको कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं एक ट्राइबल एरिया में अगर कोई शिकार करके खा रहा है किसी जानवर का, नहीं, उस जानवर को उसने इसलिए पैदा नहीं किया कि उसको मार के वो खाएगा, वो इसलिए खा रहा है क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, या अगर ऑप्शन भी है तो उसको नहीं पता, या वो ऑप्शन दूसरा लेना नहीं चाहता। बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये उसके पास ये नहीं है भाई, चाहे उसके पास ऑप्शन हो वो ले भी सकता है, पर उसके पास इतना टाइम नहीं है लाइफ में देखने का, ठीक है, कि नहीं ये मैं जो कर रहा हूँ, ये एक्शंस जो छोटे छोटे मैं ले रहा हूँ सर्वाइव करने के लिए, वो गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि ऐसे कास्टिज्म जो मतलब वो एक पूरा है, तो वो भी तो एक छोटे छोटे एक्शन लेता है। कोई इंसान अगर अपर कास्ट का, मतलब जो मैं अपर कास्ट लोअर कास्ट में ऐसा नहीं मान रहा, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो शब्द मेरे पास शायद नहीं है, जो खुद को अपर कास्ट मानते हैं, दूसरों को लोअर कास्ट मानते हैं, आप बोल सकते हैं कि वो भी तो एक नॉर्मली बहुत पहले से एक ऐसे चला आ रहा है ये सब रीति रिवाज, और वो उसको नहीं पता कि उसको नॉलेज नहीं है, या फिर वो ऑप्शन नहीं लेना चाहता दूसरा, वो इसी में कंफर्टेबल है। यहाँ उसके सर्वाइवल की बात नहीं है, ठीक है, यहाँ उसकी डेली नीड्स की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ है कि खुद को दूसरों से सुपीरियर मानना कि मैं तेरा मालिक हूँ, ठीक है। लेकिन जब कोई किसी को मतलब किसी जानवर को खाता है तो उसको वो अपने आप को सुपीरियर थोड़ी मान के खाता है कि मैं खा सकता हूँ इसलिए मैं खा रहा हूँ, नहीं, क्योंकि उसको खाना है इसलिए वो खा रहा है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों आपको सेम लग सकती है बातें कि कैसे मैं मतलब कोई ऐसा एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ जो यूट्यूब फ्रेंडली भी हो और फैमिली फ्रेंडली भी हो, क्योंकि ये वीडियो शायद मेरी फैमिली वाले भी देखें। एक औरत है, एक मर्द है, ठीक है। एक मर्द औरत को यूज़ करता है ये कह के कि मैं तेरा मालिक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, एक वो है, ठीक है। और एक दूसरा जो नॉर्मली एक नेचर की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक मर्द और एक औरत, क्योंकि प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया है। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक आदमी एक औरत को इसलिए मैं क्या कहूँ उसके साथ उसको एक वस्तु की तरह चीज यूज़ कर रहा है, ठीक है, उस चीज़ में, और एक जो नेचर की वजह से जो दोनों एक दूसरे में बंधे हुए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप मतलब कैसे इन दोनों को, अब मैं आई नो कि एग्जांपल इतना एक्यूरेट नहीं दे पाया मैं, बट समझ पा रहे होंगे आप, अगर आप समझदार हो थोड़े कि मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। No, it's see again. So what I'm saying, if the same, if it really is, that let's not try to say that one is more benign than the other. I should say, like, across the board, humans exploit. This is my statement. I'll be very honest. Across the board, I'm making a statement. Humans exploiting animals is wrong. Individuals who have the option and the ability to choose plant-based options should make that option. That is fair. What here? हाँ, तो यहाँ मैं भी मतलब एक पहले तो उन दोनों सिचुएशन को भाई ने एक ही तराजू में तोल दिया, जो अभी मैंने बताया कि फैक्ट्री में जो जानवर बनाए जाते हैं, या फिर हमारे जो थोड़े से, मैं शब्द ही भूल गया, मेरे दिमाग से हो गया, जो मतलब कि समझ गए आप, जो ग्रामीण या जंगल के इलाकों में जो लोग रहते हैं, उन दोनों को एक ही तराजू में तोल दिया। उसके बाद फिर मतलब दो गलत बातें बोलो, उसको कवर करने के लिए एक ठीक बात बोल दो। तो ये टेक्निक बड़ी मेरे को इरिटेट करती है जब भी कोई ऐसा कुछ करता है तो। Or what I'm contesting is that animal breeding, the way the industrial capitalist world, they breed animals particularly for that animal hasn't seen joy in his entire life. तो यहाँ पे मतलब जो लक्ष्य है वो थोड़ा सा पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या कहना चाहता था।
But even if they did see joy, I thought I asked you if I kept 2 knives and both were bloody, you could not tell नहीं, which if- knife if- came from. फिर से वही एग्जांपल। क्या मतलब ये रीजन है कि इस वजह से अभीस ने बोला कि ऑप्शन है दोनों के पास। अगर ऑप्शन है जो बात की मतलब कि जो चूज कर सकता है दोनों में से कि किसी जानवर को मार के खाना या नहीं, मैं प्लांट बेस्ड डाइट में जाऊंगा, उसकी अब ये फिर से मतलब जिनके पास ऑप्शन नहीं है या जिनके पास इतना टाइम नहीं है, जिनकी लाइफ में पहले ही इतनी ज़्यादा स्ट्रगल है, वो और स्ट्रगल क्यों पालें इस तरह से? तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये जो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कुछ एक्टिविज़म ऐसे होते हैं जो एसी कमरे में बैठ के एक्टिविज़म की बात करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी जिसमें ये था कि जो साफ़ हवा की बातें कर रहे हैं ज़्यादातर लोग या कुछ लोग, वो लोग हैं जो इनके घर में एयर प्योरीफायर है, उनके ऑफिस में एयर प्योरीफायर है, वो अपने एसी कमरे में बैठ के एयर प्योरीफायर वाले कमरों में बैठ के इन चीज़ों की बात कर रहे हैं कि हाँ वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। तो वो तो लोग वहाँ क्यों रह रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, ये सब चीज़ों की बातें करते हैं। तो मतलब सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनकी लाइफ में हज़ारों ऐसी प्रॉब्लम है कि उसके सामने उनको ये प्रॉब्लम थोड़ी हल्की लग रही है कि दूषित हवा से तो हम शायद हमारी लाइफ का 10-20 साल कम हो जाएँ, हम 1-2 साल बाद मरेंगे, लेकिन अगर हमने आज ये नहीं किया तो आज हमें भूखा रहना पड़ेगा, कुछ दिन में ही हम ख़त्म हो जाएँगे। हमारा परिवार ख़त्म हो जाएगा, हमारे बच्चों को आज के दिन भूखा सोना पड़ेगा, 10 दिन से भूखे सोए हुए हैं, 11वें दिन भी भूखा सोना पड़ेगा। तो मतलब बड़ा सरफेस एरिया की ये बातें हैं जो अरविंद ने यहाँ पे कही कि वो दोनों लाइफ में आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करोगे। सिंपल एक पैसे कमाने के लिए जानवरों का शोषण किया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है, और दूसरी तरफ से अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने परिवार को सर्वाइव करवाने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो ये डिफरेंस है दोनों चाकुओं में। एक पुलिस की गन से निकली एक टेररिस्ट पे गोली और एक टेररिस्ट की गन से निकली हुई एक पुलिस पे या आम नागरिक पे निकली हुई गोली, दोनों खून में रंगी होंगी। अब आप बोलोगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये तो मतलब कोई क्या बोलूँ मैं। चलो आगे देखते हैं। Okay, Which okay, comparatively, say for example, you have a world where all the animals are born in animal forms and they are bred for that particular thing and they'll be killed and there's no life, there's nothing. They're just kept in that inside the industry, inside the factory. Compared to our life, for example, we are all tribal people. They're animals living, born in nature. They live in nature, breed in nature, and occasionally we happen to hunt one, which is a better world comparatively. if those are the two options in this dichotomy, obviously the latter That's option what is I'm better. saying. See, these two things, they breed in nature, and occasionally we happen to hunt one, which is a better world comparatively. If those are the two options in this dichotomy, obviously the latter option That's is what I'm better. saying. See, these two things. I'm not killing an animal in itself. The act, from moral standpoint, is okay. Why would you hurt or harm someone? That If you is don't need fair. to. If you don't If you don't need to. If you don't need to. Right? That I'm not. जो वही मैंने कहा ना कि 2 गलत बातें बोलो, 4 गलत बातें बोलो और उसको एक अच्छी बात के कंबल के नीचे ढक दो। ये चल रहा है यहाँ पे। Disputing, but if I had to pick between these two worlds, this is 100 times more immoral than this. No, I agree that may be more immoral, but I'm saying you said note your statement. You said 100 times more immoral. Yeah. नो क्यों मोरल इमोरल? अरे मेरे भाई, क्या बोलूं मैं। मोरालिटी एक सब्जेक्टिव चीज़ है, ठीक है। जो मेरे लिए जो चीज़ मोरल है वो आपके लिए सब्जेक्टिव बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव आई डोंट नो, जो भी बोलेंगे, मतलब एक व्यक्तिगत चीज़ है। मोरालिटी एक व्यक्तिगत चीज़ है। जो चीज़ मेरे लिए मोरल है शायद आपके लिए ना हो, जो मेरे लिए मोरल है शायद आपके लिए मोरल हो, नैतिक हो। मेरे लिए जो अनैतिक है वो आपके लिए नैतिक हो, जो आपके लिए नैतिक है वो मेरे लिए अनैतिक हो, ऐसा हो सकता है। तो बिना
किसी की सिचुएशन को समझे बिना किसी की जीवन को समझे पूरी तरह से, आप उसको मोरल इमोरल नहीं बोल सकते। ठीक है, जब उसको मतलब मैं एक एग्जांपल यहाँ देता हूँ, हालांकि मैं सोच रहा था कि अब बाद में जब कोई मौका आएगा तब एग्जांपल दूंगा, बट अभी मैं इसको दे देता हूँ। एग्जांपल ही है, इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना कि ये तो आप इंसान के पास तो ऑप्शन होते हैं, इनके पास ऑप्शन नहीं होते। एक शेर है, शेर के पास आप जाके बोलोगे कि हिरन के बच्चे को मत खाओ, ठीक, आप बड़े हिरन का शिकार कर सकते हैं, आपके पास वो ऑप्शन है। ठीक है, आप छोटे बच्चों को मत खाओ, ये थोड़ा ज़्यादा इमोरल है। आप किसको ये बात बोल रहे हो? आप एक शेर को ये बात बोल रहे हो, जो शेर मतलब दूसरे शेर के बच्चे खा जाता है, ताकि जो उस मतलब एक शेर को भगा के एक ग्रुप से उस पे कब्जा करने के लिए उस शेर के बच्चे को खा जाता है, ताकि जो फीमेल लायंस हैं वो सब उसके साथ बच्चे पैदा करें, मतलब वो उस ग्रुप में अपने आप को परमानेंट कर ले, इसलिए वो उसके बच्चे खा जाता है, ताकि जो फीमेल लायंस है उनको जो लगाव है उन बच्चों से, वो कभी भी उस दूसरे लायन को फिट इन नहीं करने देगा उनके ग्रुप में, तो उसको खा देता है ताकि उसका लगाव वो ख़त्म हो जाए। तो उस उसको आप बता रहे हो कि आपको नहीं, हिरन के बच्चे नहीं खाने चाहिए। इसी तरह से आप इंसानों को बता रहे हो, ठीक है, जिनके पास ऑप्शन है, यही मैं कोट कर देता हूँ अरविंद की बात, कि जिनके पास ऑप्शन है कि वो चूज कर सकते हैं कि वो जानवर को मतलब जानवर को मार के खा सकते हैं, या फिर वो एक प्लांट वेस्ट फूड खा सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है। तो वो उनको चूज करने के बोल रहा है कि कम कम मोरल आप वो चूज करो, मतलब ज़्यादा मोरल सॉरी चीज़ आप चूज करो। तो किसको समझा रहे हैं वो किसको समझा रहा है? ये उनको समझा रहा है जो मतलब एक इंसान को इंसान नहीं मान रहे। ठीक है, हालांकि यहाँ ये बोला जा सकता है कि नहीं, वो तो सिर्फ लक्ष्य से बात करना चाहता है, वो लक्ष्य को बदलना चाहता है, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू को बिना समझे, ठीक है, अपनी नैतिकता उस पर थोपी जा रही है, जबकि लक्ष्य क्यों समझेगा इस बात को क्योंकि लक्ष्य की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे आपने अरविंद ने एग्जांपल दिया कि जैसे लक्ष्य ने देखा है कि जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे लोगों के साथ भेदभाव होता है, उनको परेशान किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको मार दिया जाता है। उसी तरह से अरविंद ने देखा है कि जानवरों को खाने के लिए टॉर्चर किया जाता है, मार दिया जाता है, और उनके साथ बहुत बुरा होता है। ठीक है, तो अब आप ये देखो ना कि उसने ये देखा, इसने ये देखा, इसकी सच्चाई ये है, इसकी सच्चाई ये है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मैं पूरा समझ, तो लक्ष्य जो कह रहा था कि आपको थोड़ा सा ये बताना होगा कि आपके जो प्रॉब्लम है उससे हम रिलेट करते हैं। ठीक है, कि हाँ हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, और ये भी एक प्रॉब्लम, आप उसको ये बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम है। जब तक आप उनकी हेल्प नहीं करोगे उस प्रॉब्लम से बाहर आने में, तब तक आप कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि वो समझेंगे आप किस प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहे हो, या करो क्या प्रॉब्लम आप दिखा रहे हो, और वो हाँ आपकी मदद करेंगे, आपको मदद करने देंगे उनकी। क्यों? मतलब बड़ा मेरे को पैराडॉक्स लगता है ये तो। Which means this is also immoral, is my point. Yeah. नो दिस इज नॉट इमोरल। नैतिकता क्या मतलब बीच में मैंने थोड़ा सा रोक दिया था, तो आप शायद भूल गए हो। ये बात चल रही है जब एक ट्राइबल एरिया में कोई किसी जानवर का शिकार करके उसको खाता है, वो इमोरल नहीं है। उनके प्रोस्पेक्टिव व्यू से बिल्कुल भी इमोरल नहीं है। चाहे आप उनको जाके वहाँ पे सैंडविच दो कि आप इस तरह से सैंडविच बना सकते हो, ठीक है, आप उनको रोटियां बनाना सिखा दो, तो क्या लगता है आपको क्या आसान है? गेहूं खरीद के उसकी रोटी बनाना या जंगल में जाके एक हिरन का शिकार करना, क्या आसान है? आपको क्या लगता है क्या आसान है? रोटी बनाना आसान है ऑब्वियसली। उसमें आपको मतलब कि उम्मीद होगी कि अगर आपने गेहूं बनाए ले आए, आप किसी तरह से उसको, गेहूं आपके पास है, तो आप आज की रात आप भूखे नहीं सोओगे। लेकिन अगर आप शिकार पे जा रहे हो तो पूरा चांस है कि शायद आज आपको खाना मिलेगा या शायद आपको खाना नहीं मिलेगा। तो क्यों वो एक आसान सिंपल ऑप्शन नहीं चुन रहे? तो मतलब दोनों को एक ही तराजू में तोल के उसके बाद ये कहना कि अगर ऑप्शन है तो आप चेंज कर सकते हैं, तो बड़ा मेरे को बड़ा अजीब लगता है। If the person has the option but he still does that, probably you can make that. No, I am saying that it's like this. Say, for example, we find ourselves in a scenario
where there is literally nothing we can do, where either I have to survive or you have to survive. Pathetic scenario. We'll have to fight. Like we wouldn't fight now, but we would fight then for our lives. Desperation. But regardless, what I'm saying is that murder, if suppose Lakshya ends up beating me and killing me, murder did occur there. If Lakshya ends up killing me even right now, murder occurred here as well. Yes, one of them comes out of necessity, one comes out of maybe just pure pleasure or psychopathy. Yeah. But regardless, I'm saying murder is murder. Yeah, but when we wish to say नहीं मर्डर ये भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ बात लगी कि मर्डर इज मर्डर। नहीं जैसे इसको आप बड़े सॉरी इसको आप बड़े सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। एक मर्डर होता है कि जब आप प्लान करके किसी को मारते हैं, ठीक है। एक मर्डर होता है जब आप एक्सीडेंटली किसी को मार देते हैं, ठीक है। एक मर्डर होता है जब आप सेल्फ डिफेंस में किसी को मारते हैं। तो ये तीनों सिचुएशन में जो आउटपुट है वो शायद सेम हो सकती है कि किसी की जान गई, लेकिन नैतिक या फिर आप कह सकते हैं कि नैतिक बर्डन तीनों पे एक समान नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक मैं बता चुका हूँ, अभी आगे सुनते हैं। अभी थोड़ा सा मैं परेशान हो गया। अभी अगर नॉर्मली ये वीडियो नहीं बन रही होती तो मैं 5-6 दफ़ा इस वीडियो को बंद करके कुछ और देख रहा होता। say for example you want to solve the animal question or you want to like minimize the harm happening, you start from here and not here, right? Yeah, we're not starting there. I'm just saying that, that's why I give the knife example. Yeah. I'm saying murder is murder. Would you I'm not नो मर्डर मैं बता चुका हूँ, सॉरी। disputing that again. Yeah. But So, it's a more circumstantial thing, right? But even you said that this one is 100 times more cruel. भाई उसके बोलने से कोई चीज़ सच कैसे होगी? अगर उसने बोला है तो उसके बोलने से कोई चीज़ सच थोड़ी हो जाएगी। फैक्ट तो नहीं है ना, उसके मुंह से जो निकला वो फैक्ट नहीं है। The moment you say in English, तो यहाँ मैं एक और बात बोलता हूँ कि जैसे अगर आप मैंने इसी चैनल मैंने एक वीडियो और बनाई है कि लूजिंग ए डिबेट डजंट मीन यू आर रोंग, ठीक है। तो अगर आप सामने वाले से आप कुछ डिबेट कर रहे हो किसी टॉपिक पे और उस सिचुएशन में आपके पास वो उस बात का जवाब ना आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, ये सामने वाला सही है। तो लक्ष्य के साथ मैं बिल्कुल पूरी तरह से हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा कि उसने जो किया या जो उसने ये मैं जो अभी जो टॉपिक या जो पॉइंट मैं रख रहा हूँ ये पॉइंट उस टाइम उसने नहीं रखे, तो वो किसी भी तरीके से गलत है या फिर मतलब कम समझदार है, ऐसा नहीं है। सिचुएशन ऐसी होती है बहुत बार कि आप किसी चीज़ पे बात कर रहे हो तो उस सिचुएशन में उस टाइम आपके दिमाग में वो बातें नहीं आती। जब आप एज ए थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से उसको देखते हो तब आपके दिमाग में वो बातें आती हैं। ऐसा मैंने भी काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया है, आपने भी शायद बहुत बार एक्सपीरियंस किया हो। तो ये सब बातें हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी मैं बोलूँगा कि कम समझदार है। दोनों को मैं एक जैसा ही मानता हूँ कि दोनों सेम लेवल के इंडिविजुअल हैं, तभी ये मतलब बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और मैं अपने आप को ज़्यादा समझदार नहीं बोल रहा यहाँ पे कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को महसूस हुई इस पूरी डिबेट में, और पूरी दूर जितना भी मैंने देखा है 1 घंटा 30-35 मिनट शायद, आई डोंट नो, मेरे को ये थ्रू आउट वीडियो मेरे को ये महसूस हुई कि दोनों ही अपने अपने पॉइंट को लेके बैठे हैं। दूसरे के पॉइंट को कोई नहीं समझने की कोशिश कर रहा है कि वो किस वे में कह रहा है। Killing is cruel, there's no two ways about it. Killing is cruel, there's no two ways about it, unless you're doing it for self-defense or something, that's a different story. that's totally fine. Yeah, that's totally fine. हाँ अब कैसे ये अलग हो गया मर्डर ही मर्डर, दैट्स नॉट फाइन। ओके, But I think और ये भी जैसे सेल्फ डिफेंस के अलावा जैसे मैंने अभी 3 तरह के बताए कि प्लान करके किसी का कत्ल करना, एक्सीडेंटली किसी का कत्ल कर देना, सेल्फ डिफेंस में किसी का कत्ल करना, या फिर किसी और को बचाने के लिए किसी का कत्ल करना, या सर्वाइव करने के लिए किसी का कत्ल करना। सेल्फ डिफेंस की बात भी ना हो जहाँ पे आपको जस्ट सर्वाइव करना हो, ठीक है। तब ये सब हर सिचुएशन अलग होती है, और इसके अलावा भी आप बहुत सारे इस लिस्ट में जोड़ सकते हैं। No, but again, even और मेंटल कंडीशन भी इसमें बात हम कर सकते हैं कि अगर किसी की मेंटल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, उस सिचुएशन में वो प्लान करके किसी को मारता है, एक्सीडेंटली किसी को मारता है। ये दोनों सिचुएशन एक नॉर्मल आदमी, जब एक नॉर्मल आदमी मतलब कत्ल करेगा तो वो अलग होंगे इन दोनों सिचुएशन में।
चलो जो भी है. Going back to your statement, what you just said, when you make a statement in English, I used to be a teacher of language, and we had this comparative superlative thing. Like Aravind is taller than Lakshya. Yeah, yeah. The moment we say Aravind is taller than, it means that we are comparing height. Yeah. When you say that this action is 100 times more cruel than this, even you are alluding to the fact that this is cruel as well. The other one just happens as to I said, be more. Any form of killing an animal is cruel. I'm not disputing that again, right? मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया सुन के बातें इधर उधर की. क्या बोला मैं भूल ही गया. Cruel than this, even you are alluding to the fact that this is cruel as well. The other one just happens as to I said, be more. Any form of killing an animal is cruel. I'm not disputing that again, right? No, but okay, fine. Maybe we can stop on it in Yeah, this last regard. I disagree with you if you are alluding to the fact that that happens to be for some reason, let's just say benign. It's not benign. Benign as in like Benign means something that does not harm, or something that, like, you painted a picture like it's natural. They've been doing that for millions of years, like thousands of years. It doesn't really matter, like that, because that becomes an appeal to tradition fallacy, right? Yeah, Like, no, what I'm saying is, if for them we can इसका ये पूरा पॉइंट इसका नहीं था. इस पूरे पॉइंट का एक पार्ट था ये कि हाँ वो बहुत सालों से ऐसा कर रहे हैं, ठीक है. मतलब तो अपील टू ट्रेडिशन जो बोला इन्होंने, आई डोंट थिंक कि ये ठीक है यहाँ पे. कि उसने ये नहीं बोला कि वो तो कर रहे हैं तो इसलिए अभी वो ठीक है करना उनका. उसने बोला कि वो कर रहे हैं, सिचुएशन ऐसी है या ऐसे जो भी है, ऐसी कंडीशंस हैं कि जिस वजह से वो ये कर रहे हैं. तो ये नहीं बोला कि वो कर रहे हैं इसलिए वो ठीक है. समझ रहे हो आप? कहीं भी नहीं बोला. give them an alternative where they don't have to harm animals, then great. But considering these people don't have an alternative for that, it is, I mean, we can make that philosophical judgment that it is cruel, it is yeah, I'm just saying on paper right now. As of now, yeah, I mean, on you know, paper. No. क्यों on paper? philosophical sense. You Yes, 100% philosophical, nothing Yeah, else. Okay, fine, philosophically. Next is the major point you made, where you said that there are so many issues regarding human rights happening right now. And we as human rights activists are going out there and facing so much stuff in the front just to speak about this and help those humans. And I don't see you vegans anywhere here at all. But then you suddenly come to us and say, hey, look at this animal rights issue. Please do care about this. How do we take you seriously? See, for example, the Gaza genocide happening, right? I can say, look, I'm an anti-caste activist. I don't want to talk about this Gaza. I don't care. I can do that. But then we understand, look, their struggles, our struggles, in a way, very mirroring. So we do talk about those issues. Now I can look at the feminists and say, oh, feminist woman, yaar, tum apna dekh lo. We are anti-caste. We don't care about. But we don't do that. Even Dr. Ambedkar, even though he was primarily seen as an anti-caste figure, he resigned from the parliament because of the Hindu Code Bill. Hindu Code Bill is what gave women in India. Women in India did not have right for equal inheritance. Did not have the right to divorce and then remarry. These came after the constitution came. Women did not have those rights. He's done incredible. Yeah. And work for he's this not country. acknowledged for that, and he's seen as an anti-caste. He fought that caste battle. Along with that side, he never said, no, I'm ignoring this issue. No. You would be surprised to know women in India had the right to vote before countries like Portugal and I think it was Brazil or something. Okay. Yeah. So we, even though we were like a considered third world country, we still due are, to certain leaders, that vision, we reached to that point. Awesome. Okay. So these things, they work together. Right. You can condemn what is happening in Gaza. You can talk about feminist issue. If you can't talk, at least, whoever is posting about it, share their content. यही बात कि जो इस पे क्यों जोर दे रहा है लक्ष्य, मेरे को समझ नहीं आया. क्या बात है ये? मतलब सामने वाले की मर्जी, वो शेयर करे या ना करे. हाँ, मैं इस मतलब पूरा एग्री करता हूँ कि अगर कोई पब्लिक फिगर है, किसी के पास वॉइस है, लक्ष्य आगे बोलेगा शायद इस बात को. हम बोलेगा शायद, क्या हाँ बोलेगा कि अगर किसी के पास आवाज़ है, लोग उसको सुन रहे हैं, तो उसको मतलब इन चीज़ों पे बोलना चाहिए. अगर वो नहीं बोल रहा तो वो इनजस्टिस कर रहा है, वो अपने समाज के साथ, अपने आपके साथ या अपनी ऑडियंस के साथ. तो ये बात मैं एग्री करता हूँ, बट मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकता ना ये करने के लिए.
put it on a story, comment and say I agree with you, and then they also feel emboldened that okay, look, it's a shared struggle. They'll also be more empathetic towards you. Like, for example, that's how a lot of say for example Muslim activists, because they whatever they're facing in India right now, like nationalism is questioned. They're called anti-national terrorists also. For People like Umar Khalid are in. yeah. Even a normal Muslim also, if you change your name to a Muslim name and you use on internet one day, even if people disagree with your opinion, they'll just say, oh, you are so terrorist only. Why would I agree with you? Even normal Muslims who are not even involved with politics, their identity becomes political. So when all these issues are there, I never say that I won't stand with you. And what I see is they're also showing solidarity. It's a two-sided thing. So we have solidarity with the Muslim community, we have solidarity with the feminist community. It's happening both ways for the most part. But I don't see solidarity with vegans. And that is what makes us problem. That okay, we three communities are together, but vegans come, they'll shame all the three of us. You'll say, oh, you care about women, you don't care about cows they're getting. No, cows getting is a real issue. I'm not denying that. But when you present it in such a way, these people, they get shut off. They're like, okay, why are you attacking me? You can like calmly explain, right? Okay, if I may just now, this will be quite a large topic. We can dive deep into this. So, firstly, let's cover this in this way. Let's put it this way: there are vegans here, and they are trying to help animals by speaking about the plight that animals go through and trying to convince others to go vegan. That's the message vegans are giving, right? Regardless of in which fashion they are, but that's the crux of the issue. In this side, we have human rights activists from various different struggles and issues who are trying to speak on behalf of the victims who happen to be humans. And what exactly is it? Like, when you right now say, let's take mainly you right now, forget everybody else. Lakshya speaks mainly against caste issues. So, what is your message to the public? Let's say, for example, right now, if you had one message to give to the public right now, what would the message be? Like, if someone asked me, Arvind, what's your message? My message is go vegan. That means you be someone who no longer consumes meat, dairy, eggs, honey, wax, wool, or silk, and then be vegan. I'll teach you what to eat instead, and you do that. Similarly, like that, what would your message first of all be? Give me a clear-cut version. See, the thing is, I don't want to limit my vision to like that there's only one issue I care about. It could be a primary issue. But for the sake of argument, else for brevity, else we'll go too big or something. For brevity, say we're taking only the caste issue right now. Say, for example, we're taking only the caste issue. What would your message right now? My message is that to understand the caste history in India, say for example in Germany, the Holocaust happened, people read about it, and the white Germans who actually did the Holocaust, they study about it and they take responsibility for it. There is some Prayashchit thing happening. Similarly, in India, I would argue the caste system has been equally horrific. You don't study about it enough in our history books for some goddamn reason. I want people to be educated about it and then understand why certain people are excluded and then take corrective measures to include those people in society. That's where the corrective measures. What is that? You please tell. Corrective measure number one: educate yourself on this topic. Like understand why this happens. Second, the caste feelings which people have that you know what, I'm certain Brahmin, I'm superior, I'm Rajput, I'm superior. Get out of that. Those are archaic medieval things. Okay, so change your mentality. That's number one. Educate yourself, change your mentality, and thirdly. The thing is that whenever say people say, okay, it's reservation ke wajah se country is becoming like that. My Hindi is not good, so it's because of reservation that India is like this. It's because of reservation India is that. Look around in whatever industry you're working, which does not have reservation. Media, movies, songs. You don't see any representation of Dalits at all. They're not there. Cricket also not there. So why are they not there? Is it because they're genetically inferior? Or is it because they've never been given the opportunity? So understand that reservation in some sense is a corrective measure. It's not something which is stopping the country or something like that. If you want to increase the number of seats in university and college, that's a separate conversation, and we should increase. But then whenever people they don't make it to a certain college because of marks or something, just simply blame it on reservation, simply blame it on this. Not understanding that reservation is a social upliftment corrective measure. I get it. Yeah. Something of that sort. I think that's the core message. That's the crux. Okay. So from what I could take, for example, when I made my statement saying go vegan, it's one word which means change yourself. Yours is also, if I can be right, change your mindset. Yeah, definitely. So basically, you want people right now who already have the kind of a casteist mindset or a mindset where they look upon others as inferior. That's blind for that. Blind, ignorant about it. Educate yourself and change your mindset. That's what it is. Okay, fine. Conscious about it. Now, let's say, for example's sake, there is a vegan A. Okay, this person does not happen to be casteist at all. Let's say, for example, they. तो मतलब जो दोनों ने अपने अपनी बात कही, क्या पर्सनल बात है, अब इसमें हम कोई भी कमेंट नहीं करेंगे दोनों की बातों में, जो भी इन्होंने बोला. Follow the values that you preach. Okay. And also, they happen to not be a misogynist. They happen to not be a racist. They happen to not be homophobic. They're not problematic. Let's put it that way. They are not in any way violating any human rights. Okay. But this human being is speaking only about animals. Now we have Lakshya here, who is speaking on behalf of all human beings, is not speaking about animals, which is totally fine. However, by not being vegan, every single day, he is actively exploiting and harming animals. Would that be a fair statement for me to make? I mean, I've talked positively about veganism in the past, if you see. No, it's not about speaking positive. Say it this way. Say, for example, I told you, bro, I speak on behalf of women's rights every day. Okay, like I am the best provider of lip service to women's rights, but I go back home every day and beat my wife. Would I be a good human being? Okay. I speak on behalf of women's rights every day. Okay, like I am the best provider of lip service to women's rights, but I go back home every day and beat my wife. Would I be a good human being? Okay, so you're basically saying in order to care about animals, you should necessarily be a vegan. Yeah, absolutely. To be logically considered. तो जो भी यहाँ पे अरविंद ने जो एग्जांपल दिया कि एक व्यक्ति है, ए बोला उसने इसको कि वो कोई भी ऐसी प्रॉब्लमैटिक चीज़ नहीं करता कि जैसे वो किसी को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करता, नॉर्मली अच्छे एक इंसान की तरह रहता है, और साथ में साथ वो जानवरों की बात करता है कि जानवरों के हक की बात करता है. और दूसरा व्यक्ति एक ऐसा है जो सब बातें ये करता है, जस्ट वो जानवरों के हक की बातें नहीं करता, वो व्यक्ति भी है. तो इनमें से मतलब कौन ठीक है? ऐसी बात बोली ना इसने. हाँ, मतलब जो बात बोली कि वो सब बातें कर रहा है आपके नज़रिए से, हाँ बिल्कुल ठीक. मैं यहाँ पे बोलूँगा कि हाँ, अगर आपके नज़रिए की बात करें तो आप अपने हिसाब से ये बात कर सकते हैं, बिल्कुल.
Okay, so you're basically saying in order to care about animals, you should necessarily be a vegan. Yeah, absolutely. To be logically consistent, See, yes. And my point is not even that you have. My point is this: we vegans, in fact, as someone who is very again, vegans can also choose to disagree with me if they want to on this, because not all vegans, by the way, agree with everything I say. A lot of disagreement within ourselves. But what I'm saying, I believe, is logically sound. And if it's not, please do explain to me where I'm wrong. A vegan who is non-problematic, I'm being very specific there. A vegan who is non-problematic is speaking only about animal rights and is also condemning Lakshya and saying, Lakshya, you're taking part in animal exploitation. Please do not do so. They say that the nicest way they're saying it. Please come over to our side. Come over to our side. We're not asking you to be a vegan activist. Just be a vegan. Now, Lakshya is here. He, if I'm not wrong, for breakfast, lunch, and dinner 3 times a day is exploiting animals in the most horrifying ways possible. Probably eat a couple of eggs or something. एक्सप्लॉइटिंग एनिमल्स, ये वही फिर से वही जो शुरुआत में हमने बात की थी कि एक औरत की बात की थी इन्होंने कि जो एक्सप्लॉइट पैसे देते हैं मार्केट में जानवरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए या करने वालों को मतलब करने के लिए, कि एक्सप्लॉइट करता है अरविंद लक्ष्य दिन में वो एक्सप्लॉइट नहीं करता मेरा भाई। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती? हाँ, उसके ये हो सकता है कि एक चेन रिएक्शन में जानवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, लेकिन वो जाके उसको एक्सप्लॉइट नहीं करता, या फिर इसलिए वो दूध नहीं पीता कि किसी जानवर को इसके लिए परेशान किया जाए। नहीं, ये दोनों ही बातें बहुत अलग हैं। मतलब इस तरह से किसी को डिमोनाइज करना ये मेरे को गलत लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर आप आईफोन खरीद रहे हो, ठीक, आप आईफोन खरीद रहे हो तो एप्पल के पास पैसे जा रहे हैं, उसके पास ये सिग्नल जा रहा है कि उसको और ज़्यादा आईफोन बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए वो चाइना में एक फैक्ट्री लगाते हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी काम करवाया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है, उनका शोषण किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईफोन इसलिए खरीद रहे हो कि छोटे बच्चों का शोषण किया जाए, उनसे 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम करवाया जाए, उनको पढ़ने का मौका ना मिले, आप इसलिए आईफोन नहीं खरीद रहे हो। आप यार कितनी इनलॉजिकल बात है ये। हाँ, अगर आपको पता चले कि ऐसा हो रहा है और आपको ऑप्शन दिया जाए कि आईफोन जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा, जो चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा, आप वहाँ सैमसंग से भी वो चीज़ आपको मिलेगी, तब शायद आप सैमसंग, लेकिन क्या गारंटी है कि सैमसंग भी ऐसा नहीं करेगा? आपको ऐसा उनको ऑप्शन देना पड़ेगा कि इससे किसी भी तरह के जानवर को किसी भी तरह के इंसान को परेशान नहीं किया गया, ठीक है। या फिर आप उस पे एप्पल पे जाकर दबाव डालोगे कि जो काम करने के जो मेजरमेंट होते हैं, एक आदमी को जितना टाइम काम करवाना चाहिए, जो उसकी एज होती है उसके हिसाब से काम करवा, जितना उनको पैसा मिलना चाहिए उस काम का उतना वो पैसा दे। आप किसको यहाँ पे दोषी ठहराओगे? एक एप्पल कंपनी से कुछ प्रोडक्ट खरीदने वाले को या उस कंपनी को? किसको? बताओ आप यहाँ पे एक ऑप्शन दे सकते हैं उसको कि आप ये, लेकिन आप वो सब चीज़ें थोड़ी दे पाओगे ना, और सबको इस चीज़ की नॉलेज थोड़ी होगी, नहीं होगी ना, पता नहीं। Something, man. It's not like I don't know, but let's just say. But he is exploiting animals when it's necessary, okay? And like, just for example, if I may ask this to you, if it's not wrong, you said you were at a cafe right now. Did you eat something there in the cafe? I had coffee. Made from cow's milk. Yeah. So you chose to exploit the animal there, okay? ये कॉफ़ी क्यों पी रहा है इंसान? क्यों पी रहा है? क्योंकि इसको कॉफ़ी पीनी है, इसको एनर्जी चाहिए, इसका आदत है कॉफ़ी पीने की, इसलिए? या फिर इसलिए कि यहाँ पे इसको मज़ा आता है कि हाँ गाय को परेशान किया जाए मेरी कॉफ़ी के लिए, तभी मैं कॉफ़ी पीऊँगा। अगर उसको बिना परेशान किए मेरे को कॉफ़ी दोगे तो मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, नहीं ना। अगर कुछ लोग जो कास्टिज़म या ऐसी वहाँ पे आप लाने की कोशिश करोगे कि कोई भी जो अपने आप को अपर कास्ट बोलता है वो दूसरों को जो वो चाहता है कि उसके जो मैला है वो साफ़ करें दूसरे, वो इसलिए वहाँ पे नहीं हगता कि इसको कोई जो छोटी जात जो मानता है जिनका, वो लोग आके इसको साफ़ करें, या समझ रहे हो आप, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे अगर आप सपोज अगर आप चिकन खाते हो, ठीक है,
आप गाय का दूध पीते हो, तो क्या आप गाय से नफरत करते हो, या आप मुर्गियों से नफरत करते हो, या आप उनको देखना पसंद, उनकी छाया भी अपने ऊपर आप नहीं पड़ने देना चाहते? ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे जो कास्ट जातिवाद में या किसी भी चीज़ में, धर्म में, प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक आदमी दूसरे से काम करवा रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है इस सिचुएशन की, क्योंकि ये तो होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के, एक ही कास्ट के, एक ही जो मतलब जाति के लोग एक दूसरे का शोषण नहीं करते, एक दूसरे से काम नहीं करवाते। ये प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे जातिवाद में। जातिवाद में ये डायरेक्ट ये है कि वो उनसे नफरत करते हैं, उनकी छाया भी खुद पे नहीं पड़ने देते। और क्या क्या हुआ है, क्या क्या देखा है आपने, और ये सब चीज़ें। और दूसरा जो इंसानों को जानवरों से अलग बनाती है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, एक जानवर है, ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से कपड़ों में लपेट के रखोगे, ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। उसको बिना कपड़ों के आप सड़क पे दौड़ाओगे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक जैसा आपने जातिवाद में देखा है कि एक, अभी मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन जो हम बोलेंगे कि जो अपर कास्ट खुद को मानते हैं वो लोग, जो लोअर कास्ट जिनको वो मानते थे, उन लोगों की औरतों को कपड़े पहनने का भी हक नहीं था, मतलब कमर से ऊपर। तो उसमें वो क्या करना चाह रहे थे, वो उनको ये एहसास दिलाना चाह रहे थे कि तुम हो हमसे नीचे, तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं है कि तुम हमारे सामने मतलब कि चप्पल पहन के जाओ, या फिर हमारे खाने के बर्तनों को भी हाथ लगाओ। ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई नॉन वेज खाता है तो वो मुर्गी को देख के ऐसा बोलता है कि तुम्हारी क्या औकात है हमारे सामने। ये डिफरेंस है। मतलब आई डोंट नो मैं क्यों ये, पर ये सब चीज़ें मेरे बैक ऑफ द माइंड चलती हैं जब भी कोई ऐसी आर्गुमेंट शुरू होता है। तो अगर आपको मतलब कि जो ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती और आप एनिमल राइट्स की बात करते हो उसके बाद, ठीक है, और उसका कंपेयर आप मतलब करते हो एक फैक्ट्री के में पैदा होने वाले मुर्गे को, बकरे का जो हम कत्ल करके उनको एज ए फूड, एज ए चीज़, एज ए वस्तु उनको इस्तेमाल किया जाता है एक ट्राइबल एरिया में रहने वाले किसी आदिवासी के शिकार करने कर उस जानवर को खाने से। तो आई डोंट थिंक कि आपको नैतिकता की बात करनी चाहिए। अगर आप नैतिकता, मैं एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पे कि एक जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है या फिर एनिमल राइट्स की बात करता है, वो नैतिकता पे तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि दोनों की नैतिकता हायर लेवल पे है। जितना मेरे को लगता है कि उनको इस बात पे एग्री करना चाहिए कि नैतिकता पे वो एक दूसरे से नहीं जीत सकते, क्योंकि दोनों ही एक नैतिक बात कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स एनिमल राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं उनसे मैं बोलना चाहता हूँ कि आप एनिमल्स के लिए लड़ रहे हो और आप उन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो जो ह्यूमंस के साथ हो रहा है अभी भी, और फिर आप नैतिकता के फर्श पे आके या फिर उस पे आके लड़ते हो, तो मतलब आपको नैतिकता की बात तो नहीं करनी चाहिए। और ज़्यादा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, ये हमें आगे थोड़ा पता चले कि अरविंद ने कुछ ऐसी बात कही जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा लगा कि नहीं, तो जो मैं बोल रहा हूँ कि किस वजह से मैं बोल रहा हूँ, आगे आई डोंट नो किस टाइम पे वो बात आएगी, पर ट्राई करते हैं हम वहाँ तक पहुँचने की। तब तक आप बने रहिए यहीं पे। Now, I hope I'm not exaggerating. Yeah, right? yeah, Sure. Yeah. My aim is not like to paint a negative picture about you. So here, Lakshya has chosen to exploit animals at least 3 times a day, we can say more or less, okay? And however, he's consistently speaking out against different parts of human oppression because he understands the connective tissue between all of them, and he's expounding upon that. And this vegan, however, is not speaking about human rights issue, is not harming humans, not exploiting animals, and is condemning animal exploitation.
who was the problem here? See, I'll give you one. प्रॉब्लम तो यहाँ पे देखो, ये होता है एक पर्सनल अटैक, इसको हम बोल सकते हैं कि लक्ष्य का नाम लिया, लेकिन उसका कंपैरिजन किससे किया, उसका नाम लिया, उसको एक ऐसा परफेक्ट ह्यूमन दिखाया गया कि जो किसी भी मुद्दे में परफेक्ट, हर चीज़ में परफेक्ट है, वो कोई भी प्रॉब्लमेटिक उसमें कम, मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है उसकी। लक्ष्य एक जो इंसान है, नॉर्मल इंसान हम बोलेंगे, उसका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, एक परफेक्ट इंसान से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है कि लक्ष्य और अरविंद, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता, तब हम शायद अरविंद के करैक्टर में कुछ ऐसी कमी निकाल सकते हैं कि अगर आप चाहो निकालना तो बहुत कुछ निकाल सकते हो। और दूसरा, ज़्यादा जो है अरविंद पे के कंधों पे जो जिम्मेदारी है, जैसे तमिल ब्राह्मण फैमिली से आता है, तो इसको पहले जानवरों के लिए लड़ना चाहिए या फिर पहले जातिवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए, जिसका अभी ये फ़ायदा उठा रहा है, चाहते ना चाहते, जिस समाज में रह रहा है, जिस देश में रह रहा है, जहाँ ये रह रहा है, ये चाहते ना चाहते उसका फ़ायदा उठा रहा है। तो किसके लिए इसको लड़ना चाहिए, पहले आप मेरे को बताओ एक बार। नैतिकता क्या कहती है इसको, क्या जो जनरेशन से, इनकी जनरेशन ने जो गड़बड़ की है उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, एक नई कोई अलग प्रॉब्लम ढूंढ के उसके खिलाफ उसको लड़ना चाहिए। यहाँ पे मैं कोई वो जजमेंट पास नहीं कर रहा कि सबकी अपनी ज़िंदगी है, जिसको जो जंग लड़नी है वो जंग लड़े, लेकिन नैतिकता की अगर बात करें तो किसको, मतलब कौन प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे। एक ऐसा इंसान, मर्द जो औरतों को दबा के रखते हैं इतने सालों से, ठीक है, वो फिर बात करने लगे जानवरों की, औरतों को पीछे छोड़ गए कि उसको पहले किसको साथ वो करना चाहिए, उसको जस्टिस किसको देना चाहिए पहले। अब आप खुद को तो बिल्कुल परफेक्ट मान लोगे कि मेरे में तो कोई प्रॉब्लमेटिक, मेरे तो कोई भी कमी नहीं है, और तुम में एक कमी है, तो कौन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। खुद को परफेक्ट दिखा दोगे एक एग्जाम्पल में और सामने वाले की कमी बता दोगे, तो मतलब ये तो कोई भी। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि एक अरविंद इज टोलर देन लक्ष्य, जो एग्जाम्पल पहले इसने दिया था, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे हाइट का। तो अब प्रॉब्लमेटिक की अगर बात कर दी, तो यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम का मेजरमेंट क्या है, कौन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो अब ये थोड़े टाइम बाद मुकर जाएगा कि नहीं, मैं तो अपने आप को सुपीरियर नहीं कह रहा। Better example. तो ये मेरे को इस तरह की बातचीत में गड़बड़ लगती है। For example, the same. But who was the problem in this example? No, I'll give you in the same line of argumentation. I'll Fair give you enough, this. go on. This Palestine activist. Okay, they were like, oh, they saw a story where I was consuming Diet Coke, and Diet Coke particularly, I think PepsiCo is partly owned by someone who is an Israeli or something like that. Yeah, even Starbucks, and they were saying a list they were of doing things to boycott. boycott. Yeah, I saw. Yeah. And I was on fire that, oh, you talk about Palestine, but you're eating, you're drinking Coke, Diet Coke. Now you are also responsible for genocide, something like that. So again, it becomes like a stretch, right? The thing is, when you start policing the daily behaviors of people, why are you drinking that? Why are you eating that? I think that becomes a bit of a stretch. You can be like, look, whatever you're doing, that's wrong. These are better alternatives. These are better for, you can have these. Probably you can be like, okay, instead of milk, have almond milk. तो यहाँ पे जो लक्ष्य के जो आर्गुमेंट में मेरे को गड़बड़ लगी वो ये कि कोई भी डाइट कोक पी रहा था और इसको बताया कि जो पार्सली कोई ओनर है उसका कुछ हिस्से का, वो इजराइल में है, ऐसा कुछ। You can be like, look, whatever you're doing. I saw. Yeah. And I was on fire. Yeah, even Starbucks. Is partly owned by someone who is an Israeli or something like that. ठीक है, ये बात की है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सच में आपको प्रॉब्लम लगती है कि इजराइल गाजा पे का शोषण कर रहा है, मतलब ठीक नहीं कर रहा है, बच्चों पे बम गिरा रहा है, हॉस्पिटल पे बम गिरा रहा है, मतलब नॉर्मल लोगों को जेनोसाइड कर रहा है, आप सीधा ये बोल सकते हैं, और उसके बाद आपको पता चलता है कि जो पेप्सी को या कोक का जो पैसा है आप दोगे, वो
वहाँ उस सरकार को जाएगा, उस देश को जाएगा, तो आपको नहीं जान देना चाहिए अपना पैसा। सिंपल सी बात। तो उस इसको मतलब सेल्फ गोल करने वाली मेरे को ये बात लगी पूरी इसकी, जो भी लक्ष्य ने यहाँ पे कहा। Tips. These are better for you can have these. It probably you can be like, okay, instead of milk, have almond milk or something like that. That would be one thing. But the moment you say, look, you are immoral, you should change, otherwise you are killing someone, that you could be logically correct, but the way when you say that in that way, people are going to be put off. And I was in a lot of ways. But Lakshya, would you not agree that the way you do activism, and I have seen you speak. In fact, I am, to be honest, I was telling my wife before coming, like, you don't know this guy. If he gets mad, he's capable of really expressing himself. No. My point is this: the way you do activism, even you recently put out, I think, one of your videos saying that how much people are uncomfortable when they hear you. But now you are saying you are uncomfortable, even though we speak the truth. That's you are showing two different sides here. You have the right to speak. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, बट ये पर्सनल है इन दोनों के बीच की बात, कि ये मेरे पे कोई बात नहीं की गई, ये लक्ष्य पे बात की गई, तो लक्ष्य को ही इसका जवाब देना चाहिए, किस तरह से देगा, किस तरह से नहीं। Your truth, which is the truth, I'm not denying that, you're human rights, and you have the right to make people uncomfortable because you want things to change for the better. Why can't we vegans do the same to you? See, two things. Okay, if you guys care about one, just being correct, I'm correct, you're wrong, then probably you can be rude and be like, look, we are morally superior. But if you really care about bringing the other person to your side, I don't think straight up being that way works, right? But you say that, but then again, a person who is of a caste oppressor mindset or of a misogynistic mindset could say, well, Lakshya, if only you speak to me this way, I might change. Say, You'll be I'll like, give you what an bloody example. bullshit you'll say. Like, Example I'll give you. Say, for instance, a lot of people in the Ambedkarite community and all, we have a certain views towards the Hindu religion. We say, okay, Hindu religion has the Varna system inbuilt. Probably that religion in its root core would be, in definition, exploitatory. Some people hold that view. And if you look at it from a scriptural basis, probably there is truth to it. A lot of people believe so. And even I am aligned that way. I identify as an atheist. And same, I'm an atheist. Yeah. No, my own parents are practicing Hindus. They go to temples and they do all that. And sometimes in my own conversations, we're like, oh, that person got married. What was the caste and all? No. Does it make me uncomfortable? Yes. Do I sometimes talk to my parents like, hey, look, like this? But I never shame them. Right? I don't understand that we live in a society, and the moment you start branding people, like as you said, you call someone Hitler, something like that, at that point, it just breaks down the whole thing. Yeah, but in a way, in English, we can also call this as tone policing. I'm not saying you're wrong. Yeah. You are right to say that obviously saying things in a more empathetic manner, saying in a more respectful manner will work, which is why if you look at my activism for the vast majority of it, I don't know if you've seen many of my videos and I go and lecture in schools and colleges. See, one more thing with the vegans, okay? When you zoom out and see, the Muslim things, the Gaza thing, you'll see a lot of Muslims talk about it, obviously because they face the same, they relate to it. Yeah, And of course, also a lot of people from Dalit backgrounds, even LGBT people talking about it because they understand that pain in some level. And even you talk about caste issues, apart from people from the lower communities, you will also see a lot of, again, LGBT people being very vocal about these things, and a lot of people, even Muslims also understanding this thing because in some way we feel that we share the same pain. Yeah. And also people coming from, say, a JNU background or someone who is vocal about these issues, they'll be vocal about all of these and at least be empathetic. But then vegans, I find them to be completely baffling. Like the most famous vegans also in India, the vegan parliamentarian is Menaka Gandhi. हाँ, मैं देख रहा था कि मेरी ऑडियो भी कैप्चर हो रही है नहीं, क्योंकि मेरे को लगा कि ऑडियो मेरी कैप्चर नहीं हो रही, तो इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया। और यहाँ पे बहुत सारी बातें आई मेरे दिमाग में, बट वही है कि पर्सनल बातें हैं इन दोनों की, तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। बट लक्ष्य की बात मेरे को यहाँ पे ठीक लग रही है कि अगर आप डिमोनाइज कर दोगे, शेम मतलब उनको थोड़ा सा क्या कहेंगे, गिल्ट में डाल दोगे डायरेक्ट, तो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। अब ये भी सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। यहाँ पे ये कह सकते हो कि अगर कोई कास्टिस्ट इंसान है, ठीक है, तो क्या आप उसको डायरेक्ट नहीं बोलोगे कि तुम कास्टिस्ट हो, तुम गलत कर रहे हो? फेस पे नहीं बोलोगे क्या? बोलोगे, बिल्कुल बोलोगे। तो क्या मैं आपको नहीं बोल सकता कि आप जानवरों पे अत्याचार कर रहे हो अपने नॉर्मल डेली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए? क्या ये गलत होगा? बिल्कुल, ये मतलब सही आपका पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। बट यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो देश की आज़ादी में थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जातिवादी थे। तो क्या हम उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं
उनको भी हम दरकिनार कर दें या उनको डायरेक्ट बोलने लगे कि आप यहाँ पे गलत है, और जो मतलब डायरेक्ट उनको गिल्ट में डाल दें, ऐसा नहीं है ना। आप ज्योतिबा फुले की अगर स्टोरी देखोगे, समझोगे, तो आपको, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा जो दूसरे व्यक्ति हैं उनका, उन्होंने जस्ट वो, क्योंकि ज्योतिबा फुले कास्ट के खिलाफ थे, उनको बहुत सब उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे, उनको अपमानित किया, मतलब बहुत कुछ किया। जो दूसरे व्यक्ति हैं उनका नाम नहीं लूँगा, अब वो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उन्होंने ज्योतिबा फुले के खिलाफ किया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो 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 दूसरे व्यक्ति हैं, जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कि हम उनको डिसरिस्पेक्ट करें इस चीज़ के लिए कि वो जातिवादी थे। हाँ, आप डिसएग्री कर सकते हैं इस पॉइंट पे आके उनको, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको क्रिमिनलाइज कर दें या फिर उनको डिसरिस्पेक्ट वहाँ पे करें कि डिग्निटी भूल जाएं कि वो अच्छा भी कर रहे हैं यार, देश के लिए अच्छा भी कर रहे हैं। तो आप उनको आराम से जाके उनसे बात कर सकते हैं कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, मेरे को ये चीज़ आपकी गलत लगती है। उसके बाद उन पे है कि वो अपनी समझ से हमारी बात को माने या ना माने, तो हम अपनी नैतिकता उन पे थोपने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि एक इंसान समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। अब कितना प्रतिशत वो अच्छा कर पाएगा, कितना प्रतिशत वो अपने जो अवगुण हैं उनको छोड़ पाएगा, ये उसके ऊपर है पूरी तरह से। हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं जाके कि हाँ हाँ ये चीज़ आप गलत है। उसके बाद नहीं माने तो हम उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें कि जो हमारे मुद्दे हैं हम आपको वहाँ तक ही रखेंगे, आप अपने साथ ही अपना आदर्श मानेंगे, अपने साथ रखेंगे, लेकिन जैसे ही ये ख़त्म होगा तो उसके बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ये बिल्कुल मतलब ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन जो डिमोनाइज़ करने की कोशिश की जा रही है अरविंद के द्वारा शुरुआत से लेकर अभी तक, कि आप चूज़ करते हो एक्सप्लॉइट करना दूसरे को, तो ये यहाँ पे एक मेरे को ये चीज़ मेरे को लगी, मैं बोलना चाह रहा था, आई डोंट नो कि ये सेंस बना रही है बात या नहीं इस पूरी सिचुएशन में, बट जो है मेरे मन में वो बोल दिया मैंने। Maybe she's vegetarian or vegan, I don't know. I'm She not is a sure vegan. either. But she was in a vegan conference recently. Was speaking out on something. She's what, BJP MP? Huh? I So believe, yes, vegans yes. are all over the place. We find it hard to place you guys in this. Like, do you, because we all care about these things, and then vegans will see what vegans. I haven't found one Muslim vegan in India. Probably there'll be some, but no one in the this Dalit They vegans. exist. They exist. But They exist, but in the margins somewhere, right? Yeah. I mean, I don't see them vocal. Right? Because again, once again, I come from a privileged background. Yeah, yeah, yeah. I had the privilege to quit my job because my father has earned enough that I can stay in his house without paying rent. So जातिवाद। I agree with my privileges. Obviously, the other I'll give you a people- very crude example. This debate which has तो happened. प्रायोरिटी तो आपको देनी पड़ेगी जंग की, कि आप कौन सी जंग अभी लड़ना चाहोगे। अब मैं यहाँ किसी पे थोपना नहीं चाहता अपनी नैतिकता कि आपको यही एक जंग लड़नी चाहिए, जातिवाद के खिलाफ ही लड़नी चाहिए। अगर आप ब्राह्मण समाज से हैं और प्रिविलेज आपने उठाया है इस बात का कि आपके पिता ने जातिवाद के कारण इतने अच्छे पैसे कमाए कि अभी आप अपनी जॉब छोड़ के बिगनिज्म का झंडा उठा सकते हैं, ये मेरी नैतिकता बोलती है कि जिसकी वजह से मुझे प्रिविलेज मिली है, तो मैं पहले वो कर्ज अदा करूं। मेरी नैतिकता ये कहती है। अब आपकी नैतिकता क्या कहती है ये आप समझे, आप जाने। तो मैं अपनी नैतिकता आप पे नहीं थोप रहा, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। Happening. You're paying a lot of money, and the organization, I think the NGO paying you, Karuna organization, which is run by, again, like I think it's a Brahmin who's the CEO, and a Jain, yes, both. and a Jain, a Shah. Yeah, yes, Again, yes, certain yes. privileged caste background. Yes, absolutely agreed. I kid you not, to talk about Dalit issues. I mean, we Check the documented as in the description in the video for more details. While Corona Foundation has not specifically funded the campaign mentioned by the participant, they have donated crores of rupees for to. ठीक है। we'd love to have similar debates where we have these right-wing people and we debate with them on why caste is not this. We don't have the funds. We don't have the similar kind of this. So think about it. In India, for animal activism, people are willing to churn out that much money. Right. But to talk about caste issues, you don't find that kind of push. No one funding us like that, right? And I think that on those lines, you have to understand. I think a person wrote an article about you calling you caste. ओके, तो यहाँ पे जो लक्ष्य का असली दर्द सामने आया कि इंडिया में अगर आप एनिमल राइट्स के बारे में बोलोगे तो आपको करोड़ों रुपए देने को लोग तैयार है, लेकिन अगर आप कास्ट के खिलाफ बोलोगे
तो बड़े बड़े नाम नहीं आते ऐसे करोड़ों रुपए लेके। हाँ, आपको सपोर्ट मिलेगी। बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं बोल रहा कि अपर कास्ट लोग हैं या फिर जो वेल स्टैब्लिश्ड लोग हैं वो कास्ट के खिलाफ आपके साथ नहीं आएंगे, वो आएंगे बट इतना जल्दी नहीं आएंगे। ये मैं बोलना चाहता हूँ, इतना खुल के नहीं आएंगे, ये बात है। क्योंकि मोरली आप मोरली खुद को वो समझें कि जब हम जानवरों बेजानों के साथ हैं, जो लक्ष्य ने शुरुआत में कहा था कि अपने आप को ज़्यादा नियर टू गॉड बताने के लिए या खुद को ज़्यादा प्योर बताने के लिए ये सब किया जाता है ज़्यादातर हमारे समाज में। इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता और अरविंद ने भी डिनाई नहीं किया इस बात को। Casteist, right? Oh, yeah. They're not necessarily saying you are explicitly casteist. What they're saying is, in this larger scheme of things, you're probably not understanding this. That if an anti-caste person wants to do this advocacy, there is no base supporting him. There's no people being like, okay, inko 3 lakhs bula ke do an interview, do a podcast. But think about it. You yourself claim that the vegans, the animals are at the bottom, right? So animals who are at the bottom, their activism is being funded by 3 lakhs per podcast by some foreign NGO. But the Dalits in India who are human, who make up a large chunk of Indian population, unke liye no one is giving 3 lakhs. So again, you see, right, in some places, we Dalit activists feel like, is our place below the vegans now, below the animals now? So that makes us believe that, okay, these guys, these Brahmins sitting abroad, they have that much money to care about animals, but for Dalits and for Muslims and all, we don't see them funding anything, right? And that makes us very skeptical of your activism, because again, every time I find a vegan, it happens to be from a certain upper caste Brahmin or maybe some like that only, Hindu background, and it makes us very skeptical. Why are only this set of people, and why even if the Karuna Foundation, which is funding, I don't think they have said a word about, say, the things in Gaza or the caste system or feminism, anything of that sort. We get very skeptical. Right. So you have expressed yourself very clearly. And first of all, for the comments that you have made regarding how there are people in NGOs abroad, which are also once again Brahmins and Jains on top, which are prioritizing. I'm not saying they are casteist or something. Not at all. And they are choosing to prioritize animal suffering over human suffering and do this, which makes you question these things. Yeah, and the thing is, no one with that wealth. You did. I'm just saying. You spoke for quite some time. I heard feedback. So first of all, I want to just say that I acknowledge everything you said, and I am not here to in any way even disagree with one statement you said over there, because you did not necessarily say these things are happening, therefore you come to a conclusion. You just said these things are happening, that makes you skeptical, which is completely fair in my eyes. I completely agree with you. But once again, we have kind of gone away from the point I was making here. And I would request, if we can lecture right now, if we could just attack the point alone. And the point is very simple. We have group A, which is not exploiting, which is not problematic and not exploiting any group at all in society, be it from animals to humans, A. We have group B, which is actively exploiting animals, but not exploiting humans at all. In this scenario, who is the problematic one? Both of them don't oppress humans, but one is oppressing animals. Yeah, I think the one oppressing animals are more problematic. Okay, fair. I'm glad for you saying that honestly. So in that regard, first of all, I want to make one of my... Hold up, I have to speak. देखिए, यहाँ पे फिर वही बात है कि जो मैंने पहले बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, शायद मेरे को वीडियो यहाँ पे बंद कर देनी चाहिए, बट वही बात आ गई कि एक ग्रुप में आपने बिल्कुल परफेक्ट इंसानों को रखा जो किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं करते, किसी का भी शोषण नहीं करते, ठीक है, और दूसरे ग्रुप में जो जानवरों का शोषण कर रहे हैं, बाकी सब कुछ उनमें परफेक्ट है। तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट एक वो कर दिया यहाँ पे कि एक इमेज बनाने की कोशिश की, जो वीगन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उनमें कोई कमी नहीं है, वो किसी का शोषण नहीं करते, सबसे प्यार से रहते हैं, इंसान को इंसान मानते हैं, जानवर को भी इंसान के बराबर मानते हैं, या फिर जानवरों को भी जीने का हक है ये मानते हैं। मैं अब ये नहीं कहता कि कोई इस पर डिबेट शुरू करता है कि हमने ये नहीं कहा कि जानवर इंसान के बराबर हैं जो भी। और दूसरे ग्रुप में आपने उनको रखा कि जो बाकी सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो जानवरों को एक चीज़ की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो आपने इमेज बनाई, किस बेस पे बनाई? क्या जितने भी वीगन हैं या आप खुद बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप में कोई कमी नहीं है? तो मतलब कंपैरिजन किस में हो रहा है? एक ह्यूमन में जिसमें कमियां होती हैं, उसमें एक परफेक्ट एंटिटी में, मतलब मेरे को इसमें कोई सेंस नहीं लग रही कि दोनों चीज़ों को कंपेयर करना। जस्ट बिकॉज आप जानवरों से प्यार करते हो, आप वीगन हो, इसका मतलब ये नहीं है कि एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो।
आप हर कंडीशन में टिक करते हो अच्छे इंसान होने की, ये मेरे को किसी भी एंगल से ये नहीं लगता। तो ये जो कंपैरिजन किया गया, लक्ष्य को इस पे पॉइंट आउट करना था इसको, जो दूसरी तीसरी दफ़ा इस वीडियो में या इस पॉडकास्ट में ये जो कंपैरिजन किया गया है दो लोगों के बीच, दो ग्रुप्स के बीच, इसकी बात है। तो लक्ष्य ने नहीं पॉइंट आउट किया, तो मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया ये बात, और करना चाहिए था इसको। बाकी आगे जाते हैं, और मे बी 2 घंटे 3 मिनट की ये वीडियो मैं कर चुका हूँ, एडिट कर कुरा के ये 1 घंटा 40 मिनट के आसपास तो हो ही जाएगी, शायद उससे थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए। तो आई थिंक मेरे को यहाँ पे इसको बंद करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हम इस पूरी वीडियो को आगे देखें, 42 मिनट की ही देख पाएँ हम, तो कमेंट कीजिए। देखते हैं आगे, मौका लगा तो देखेंगे ज़रूर। ये 42 मिनट 40 सेकंड की है, मैं सोच रहा हूँ कि 43 मिनट तक कर दें इसको, 43 या 45 मिनट की कर दें, चलो। Right now. I want to make one point very clear, and that is, if you were to say that vegans only we can take you seriously only if you also take part or at least acknowledge the activism that we do in regards to humans, I think that is very wrong and hypocritical of you to say. And in fact, I would go as far as saying that's actually a deflection from the accountability that we're seeking from you. Let me complete my statement. I'll tell you why I'm feeling that way. It's because not everyone in this world is in a position to help. But many of us are in a position not to hurt, which is why in my example I asked you, one group not exploiting anyone, one group not exploiting humans, but still doing to animals. तो यहाँ पे फिर से वही कि जो एक ग्रुप है उसको एक परफेक्ट वो दिखाया कि वो हर्ट नहीं करेंगे किसी को भी, ठीक है, और एक ग्रुप का ऐसा दिखाया गया है कि वो बाकी सब ठीक करेंगे पर जानवर को हर्ट करेंगे। You guys who are, यू गाइस, अब ये जो दो ग्रुप की बात थी, अब उनको एक वो दे दी गई, टीम में बांटते हैं, यू एंड वी, इस टीम में बांट दिया गया है बड़े ही स्मार्टली, कि पहले अगर वहाँ पे अगर पॉइंट आउट किया जाता, सॉरी, अगर वहाँ पे पॉइंट आउट किया जाता इस बात को, तो ये कहता कि नहीं मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन अब उसके बाद आप देखोगे कंटिन्यूसली अरविंद यू एंड वी कह रहा है कि जो मैंने एक परिभाषा निर्धारित की थी, एक परिभाषा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जो मैंने डेफिनेशन एक दी थी दो ग्रुप्स की, वो ग्रुप कौन है, यू एंड वी, यू आर एंड वी आर। if I'm to say, there are many privileged people also who are intersectional activists like yourself who do speak up for human beings. But you guys, despite of that privilege, still choose to consume animal products, still choose to exploit animals, and then ये दोनों अलग चीज़ हैं। स्टिल चूज टू कंज्यूम एनिमल प्रोडक्ट और स्टिल चूज टू एक्सप्लॉइट एनिमल्स, इन दोनों में दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जो मैंने पहले ही बता दिया कि हम चाय सिर्फ इसलिए नहीं हम चाय इसलिए पीते क्योंकि हमें चाय पीनी है। हम इसलिए चाय नहीं पीते कि हम चाहते हैं कि उसकी वजह से किसी गाय को प्रेग्नेंट किया जाए बार बार और उसके बछड़े से भी दूध छीन लिया जाए, नहीं, हम इसलिए चाय नहीं पीते। आप एक प्रॉब्लम को जो सुधारी जा सकती है, ठीक है, उसको एक जो मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब उसको जो सुधारा जा सकता है उसको द ओनली सोल्यूशन ये बोल रहे कि इसको ना, मतलब क्या बोलूँ मैं, डिमोनाइज कर रहे हो आप एक इंसान को सिर्फ इसलिए इग्नोरेंस के लिए कि उसको नहीं पता कि ऐसा होता है या नहीं होता। इग्नोरेंस के लिए उसको डिमोनाइज कर रहे हो। अगर आप बोलो कि अब इग्नोरेंस क्या है, हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा होता है, तो अब इस पे तो आगे डिबेट की जा सकती है कि आप बता रहे हो ऐसा होता है तो इसको सुधारा कैसे जाए, इस पे हम बात कर सकते हैं आगे। ऐसा नहीं है कि आप ये मत करो। अगर बात करें कि एक खास जाति को ही एक अपर कास्ट, एक जो खुद को अपर कास्ट मानते हैं, वो एक खास तरह की जाति को खुद से नीचे मानते हैं। जब आप उसको ये बताओगे तो उसके बाद अगर वो बोले कि ठीक है मैं मान गया कि है प्रॉब्लम, तो इसको कैसे सुधारा जाए, तो आप ये उसको कैसे बोल सकते हो कि अभी जो आप दोनों के बीच में लिंक है, जैसे एक खुद को अपर कास्ट कहने वाला लोअर कास्ट से कुछ काम करवाता है, जैसे उससे जूते सिलवाता है आपने, ठीक है, तो आप उसको कैसे कह सकते हो कि आप उससे जूते सिलवाना बंद कर दो? नहीं, आप ये बोल सकते हो कि उसको भी अपने बराबर समझो, उसका भी एक जीवन है, उसका भी एक, आप उसको अपने से ऐसा ना समझो कि उसके परछाई भी पड़ने से आप दूषित हो जाओगे, और ऐसा ना समझो कि आपने अगर उससे जूते सिलवाए तो उसको पूरी उसकी कीमत मिले, उसकी जो मेहनत है उसका आदर किया जाए।
अब ये नहीं कह सकते कि आप उससे जूते मत सिलवाओ या आप उससे ये काम मत करवाओ, वो काम मत करवाओ। ये मतलब किसी को तो करना पड़ेगा ना, किसी को तो जूते सिलने पड़ेंगे। यहाँ पे जातिवाद में कभी भी ये बात नहीं आती कि ये काम इससे क्यों करवाया जाता है। जातिवाद में जो बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगती है वो ये है कि सामने वाले की मेहनत को उस समझा जाता है कि ये तो इसको करना ही है, या उसको अपने आप से नीचे समझा जाता है, उसको छूने लायक भी नहीं समझा जाता। वहाँ प्रॉब्लम ये नहीं आती कि कोई एक जाति या कोई एक इंसान जाति, तो फिर वही बात आ जाएगी, कोई एक इंसान ये काम क्यों कर रहा है। वहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो वो काम कर रहा है उसकी उसको उस काम की वजह से उसको नीचा समझा जाता है। ये प्रॉब्लम है जातिवाद की। जातिवाद में काम कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम तो इंसान है, इंसानों को काम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। प्रॉब्लम सारी यही है कि उसको खुद से नीचा समझा जाता है। जो अपर कास्ट है वो उनको नीचे समझते हैं, उनको छूने लायक नहीं समझते। ये प्रॉब्लम है जातिवाद की। जातिवाद की ये प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को आप किसी से आप घर की सफाई करवाते हो, नालियों की सफाई करवाते हो, किसी से आप जूता जूता कटवाते हो अपना, या कुछ भी एक्स वाई जेड। ये प्रॉब्लम नहीं है जातिवाद की। जातिवाद की प्रॉब्लम है कि आप उसको अपने आप से नीचे समझते हो क्योंकि वो ये काम करता है, या उसके जो बच्चे होंगे आप ये समझते हो उसको भी यही काम करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है जातिवाद की, जितना मेरे को लगता है। आई थिंक अभी 43 मिनट 31 सेकंड की हुई। मे बी हमें इतना ही करना चाहिए और यहाँ पे इसको एंड करना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है, या फिर 45 मिनट की, क्योंकि फिर पता नहीं हम कहाँ तक जाएंगे। चलो 45 कर ही लेते हैं, नहीं रहने देते हैं। कंफ्यूज हूँ मैं, क्योंकि मैं बोर हो गया है वीडियो देख देख के। चलो ठीक है, बंद ही करते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें पूरी वीडियो कवर करना चाहिए या इस तरह की किसी और टॉपिक पे बात करनी चाहिए, तो कमेंट में लिखिए, बताइए हमें। और अगर आपके विचार हैं अभी तक, जो जो हमने बातें की, कुछ गलती की है हमने बोलने में या कुछ गलत बातें बोले हैं, तो वो भी हमें बताइए, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हम जो बोल रहे हैं वो ही सच है या वो ही अल्टीमेट ट्रुथ है। इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, प्रोस्पेक्टिव है किसी चीज़ को देखने का, आपका अलग हो सकता है, हमारा अलग हो सकता है। तो एक दूसरे को समझ के ही हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। तो इतना ही था, बाकी मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अभी मैं नीचे देख के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नीचे स्क्रीन है।